ग्रेट। तो एक प्रश्न उठ रहा था बहुत दिनों से कि ऑरा स्कैनर के माध्यम से हम कहते थे कि दिस इज एन नॉट एन वास्तुशास्त्र क्लास, इट्स एन कंप्लीट ऑकल्ट क्लास। तो कैसे कर पाएंगे उसको? मैक्सिमम लोग पूछते थे कि हम लोगों ने तो कभी वास्तु सीखा ही नहीं। मैं कहता था कि उसे एस्ट्रोलॉजी भी कर पाएंगे, वास्तुशास्त्र भी कर पाएंगे, हीलिंग भी कर पाएंगे, और कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को भी देख पाएंगे। जिन लोगों ने हम अपना पिछला वेबिनार अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा कि हम नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से कैसे को डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसका रिमूवल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो हमारी आने वाली क्लास है जो कि 3 तारीख को यानी कल शुरू हो रही है, उसमें हम एस्ट्रोलॉजी कैसे करेंगे उसकी एक पूरी की पूरी क्लास ही यहाँ पे ले लेते। ठीक है ना? तो एस्ट्रोलॉजी में किन किन का इंटरेस्ट है? प्लीज रेज योर हैंड। राइट, अरे वाह, दो दो हाथ जूम पे उठाइए प्लीज कि जिसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। ओ ग्रेट, राहुल ओझा जी, नाइस, दत्सत जी, वाह। राजेश जी आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आपसे तो हमें सीखना है दादा। ग्रेट, मंजू मैम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज में मैम? तमिल में, कन्नड़ में? तेलुगु 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 में। देखो तेलुगु में वो एस्ट्रोलॉजी सिखाती हैं। तो मैम क्यों आया अब यहाँ पे, ये तो बताओ, जब पहले ही पता है सब कुछ। आपसे प्यार हो गया। ओह थैंक यू वेरी, मुझे भी सेम टू सेम। मंजू मैम मेरे साथ शुरू से हैं और मैं इन्हें माँ कहता हूँ कि मंजू माँ है ये हमारी, और सतीश पर की आप भी सही बात तो ये है। मेरे और बेटे ही हो, आप मेरे बेटे हो, तो बेटे से तो माँ का प्यार होएगा ही। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राजेश जी आप प्रैक्टिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी की? मैंने कहा था ना, पुण्य जन्म पिछले जन्म का हुआ है, मेरा इस जन्म में मैंने कोई काम नहीं किया, अब तक भी नहीं करा। सही बात तो ये है, जो आप सबसे सर मुलाकात। सर आपसे नया ही सीखना मिलता है हमेशा, कुछ भी हो। कुछ भी और नहीं। सर आप है ना सर, आप प्रैक्टिकल जमाने के गुरु हैं सर। तो सर प्रैक्टिकल तो कैसे रहना है वो आपसे सीखते हैं, तो सर आपसे नया नया सीखना नाम मिलता बदल दो, है। आचार्य प्रैक्टिकल गुरु कर दो अब से। एक नई सुनने को मिले, इट्स गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। राजीव जी, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस करते हैं या क्या विचार है? करता हूँ। करते हैं? कब से? कौन सी? वही एस्ट्रोलॉजी जो नॉर्मल जन्मपत्री होती है वो, क्या और क्या। अच्छा, नहीं आजकल एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रीलम्स है ना। कोई कहता है जी मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई कहता है जी मैं लाल किताब वाला हूँ, कोई कहता है जी मैं वैदिक करता हूँ, कोई कहता है मैं सुबह वाली करता हूँ, कोई कहता है मैं रात वाली करता हूँ, एक कह रहा है मैं हाथ वाली करता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं पैर वाली करता हूँ। तो इसलिए मैंने पूछ लिया। प्लीज बुरा मत नहीं, बिल्कुल आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इतनी वास्ट है। तो मतलब मैं पिछले 18 साल से लगा हूँ इसको समझने के लिए, तो अभी भी कहीं ना कहीं उलझ जाता हूँ। हाँ सच में। और मैं आपको मतलब दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, राजेश जी को तो पता है कि मुझे भी कोई 20-22 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुंडली देख के ब्लैंक हो गए, बिल्कुल झप देखने में होता है ना ऐसा। क्यों जी राजेश जी, बिल्कुल, आपके साथ भी होता है ट्रू, ऐसा? होता ही है। बिल्कुल। फिर से रीगैदरिंग करना पड़ता है सब। रीगैदर करना इसको पड़ता है यार, मतलब समझ नहीं आता कि यार ये अभी मतलब मेरा टाइम खराब है, इसका टाइम खराब है, तो क्या नहीं। और जी वास्तु में भी ऐसा होता है, कभी कभी तो हम सोचते हैं कि बस हमारे से महान आचार्य कोई नहीं, जो आता है हमें सब कुछ आता है। खैर ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सब कुछ आता हो, मन में जैसे होती है ना फीलिंग। और कभी कभी किसी घर में जाके लगता है यार सुमित भाई तुमने क्या किया, मतलब गड्ढा ही खोदा है क्या? और पढ़ाना भी शुरू कर दिया, पढ़ भी रहे हैं लोग, पढ़ाना आता नहीं फिर भी चालू हो रखा है मामला क्या, और निर्बाध चल रहा है पिछले 3-4 साल से। लेकिन ऐसा होता है ये सब ट्रू है, है ना। ये जो आपके वर्ड्स है ना, जो अभी आपने कहा कि वो नहीं आता और फिर भी जो है लगे पड़े हैं, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। सर रोज ओनली कॉन्फिडेंस चाहिए बस। एक किताब को 3 बार पढ़ लो तो लगता है यार कि अभी 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 तो रास्ता बहुत दूर है बाबू। नहीं सर कॉन्फिडेंट चाहिए, सब हो जाता है। क्या? कॉन्फिडेंट दिखाओ ना तो सब हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट। हो जाएगा। वो मुझे थोड़ा सा दे दो यार, मेरे को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ना। क्लाइंट के सामने सर नहीं खो जाना चाहिए बस। हाँ ये बात सही है, उसका खो जाना चाहिए ना, इधर आ भाई जरा पास में। राजीव जी का खुजा दिया तो ये कहेंगे भाई तुम्हारे तो नाखून बहुत बड़े बड़े हैं ये। तो क्या हुआ कि ऐसे फंस जाता था व्यक्ति ना, कभी उसको लगता था यार हम मेरे को बहुत कुछ आता है। अच्छा, एक एक भाव के 25-25 एट्रीब्यूट है नहीं? अगर यस सर। पिछला जन्म देखना है तो 12वां भाव, शैया सुख का 12वां भाव, खर्चे का 12वां भाव, लगन के खर्च का 12वां भाव, 11वें से दूसरा यानी उसका धन भाव का 12वां भाव, है ना। अब अगर शनि उधर बैठा तो वो षडाष्टक का एक उसके अंदर भाव, ओहो कितना लफड़ा है।
वो है नहीं, और ऐसे लफड़े में पड़ता होगा, हर व्यक्ति पड़ता होगा मेरे ख्याल से। अब दूसरे भाव को, सप्तम भाव को, एक धन का भाव है और एक जय भाव है, और उसका भाव उनका कहा जी ये मृत्यु के भाव है। ऐसा भी होता है नहीं होता? यस सर, 8वें से 8वां। 8वें से 8वां, वो कहें जन्म से दूसरा। ओ भाई, मतलब अब कहीं राहु बैठा है, कहीं कुछ बैठा है, वो कुछ कह रहा। और दूसरी बात है कि कभी वो चमत्कार चिंतामणि पढ़ लो तो राजवल्लभ जी ये कह रहे हैं, पराशर जी ये कह रहे हैं, भृगु जी ये कह रहे हैं, इस भाव में ये है तो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा राजा बन रहा, कोई कह रहा रंग बन रहा। बड़ी बड़ी फसावट थी इस चक्कर से, नहीं? और आज भी हम फंसते हैं, इस लफड़े में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी जो है काफी आसान है इसके मुकाबले, नहीं? क्यों शहर में आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी करते हैं बताइए? जी सर, मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ। थोड़ी सी केपी वास्तु के साथ की थी, उसके बाद बीएनएन, फिर पेंडिंग कर्मा। तो उसमें वो जो आप कह रहे हैं ना कि एस्पेक्ट देखो, हिट्स देखो, उसमें दिमाग बिल्कुल रायता बन जाता है, समझ ही नहीं आती यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे हम। एक्चुअली क्योंकि एक हिट को मैडम, देखा तो केपी कहते हैं मतलब पिछले है? एस्पेक्ट नहीं देखे। केपी का मतलब पता है आपको? बताओ। कृष्णा, वो जी कृष्णा, क्या कहते हैं, कृष्णा मूर्ति की जो वो बनाई थी ना उन्होंने। पद्धति का नाम केपी है ना? जी उनके बेटे का नाम पता है आपको? नहीं। उनके बेटे का नाम है हरिहरन सर, और वो केपी पढ़ाते हैं, और मैं उनसे पढ़ा हुआ। अच्छा। एंड आई एम बिग जीरो इन केपी, इतना बड़ा। वो कहते हैं केतु यहाँ पे बैठ कर ये करता, केतु का ये इसमें एसेंड, उसमें ये। ओ भाई, मेरी तो बुद्धि से आउट हो गया। और वो सच्ची से सर, मेरे सिवाय 2 बॉक्सेस छोड़ के 10 के 10 बॉक्सेस पे केतु ने कब्जा जमा के कर बैठा रखा है है। उसमें, उसका प्रोमिनेंट ग्रह ही केतु है। और वो सर की लैंग्वेज भी ऐसे, केतु यहाँ करता, केतु वो करता, इस नक्षत्र में केतु ये करता। वो उसकी और language- दूसरा उसके अलावा सर एक और मुझे जो कंफ्यूजन हुई कि हर सॉफ्टवेयर में अपना सिस्टम है। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके समझोगे पत्री तो आपको समझ आएगी। उसी डेट ऑफ बर्थ को किसी और पे आपने डाला तो वो तो ब्लैंक हो जाएगा फिर। और फिर वो 256 को याद है, प्रश्न पूछ लो उससे 256 तक का, 1 से लेकर तो का नंबर गिनती कर और लो। 180 के हिट्स हटाते हटाते बेख निकल गई है, कोई नहीं ठीक हुआ कुछ। फिर बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बीटीआर निकाले, हाँ जी बिल्कुल। और आपको फिर अब बीटीआर का बीएनएन मतलब क्या में होता है राजेश जी? हाँ जी सर। वैदिक में बीटीआर का मतलब क्या होता है? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? वैदिक में सर मुझे नहीं पता सर। नहीं पता? राजीव जी नहीं आप सर। बताओ। सब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वही होता है कि जो जन्म होता है उसके हिसाब से कुछ करेक्शन करनी होती है, इतना मैंने उसका उसको। नाम क्या है? हाँ जी वैदिक में उसका नाम बताओ। सर, वैदिक में उसका नाम यही है कि जन्म का जो है समय जो सही सही ज्ञात करना। क्योंकि मेरा जो अपना केस है, जैसे मैं अपने केस की बात करूं जी तो मेरा जो एक बनारस का पंडित था उसने एक बनाई थी वो अलग हिसाब से, और जो एक कलकत्ता का था वो भी बहुत फेमस था, उसने उसको चेंज कर दिया था क्योंकि जो लगन था वो लास्ट में 29 डिग्री के आसपास आ रहा था। तो ये कहानी थी। कहानी थी ना, इसको कहते हैं सर- लग्न शोधन। क्या कहते सर हैं इसको? केपी में कस्प कुंडली देखता हूँ मैं सर, कस्प कुंडली। यस। मैं कहता हूँ ना, कष्ट तो है। जो केपी का बीटीआर है हम्म। वो वैदिक का लग्न शोधन है, हाँ, जो कष्ट। लग्न। तो अगर लग्न ट्रांजिट पे आ रहा हो 4 डिग्री से लेकर मतलब ऊपर 1 से नीचे। लेकर 0 टू, 4। या उसे ये कर लो 28 से लेकर अगर 4 डिग्री तक का लग्न चल रहा है आपका, तो वो इधर का भी रिजल्ट देगा और उधर का भी रिजल्ट देगा, गोल झाल कर Yes. देगा। ठीक है ना? करेक्ट जी करेक्ट सर। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, कमल मैम नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम कहाँ तक की कुंडली देखते हैं आप ये बताओ। सर यहाँ पे एक्चुअली मैं तो वैसे पराशर से ही देखती थी शुरू से, जी लेकिन अभी यहाँ पर एक इंदौर में मैम है तो वो श्वेत कुंडली के नाम से अलग से हुई हैं। तो वो अलग से, उनका पूरा तरीका ही अलग से है, लेकिन उनकी अगर टेक्निक देखी जाए तो काफी चीजों में बहुत सही है। जैसे कि आप मान लीजिए तुला लगन है, तुला लगन का शुक्र मालिक है और सेकंड 2 नंबर भी शुक्र का मालिक है। तो उनका कनेक्शन वो क्या दिखाती है कि 7 का कनेक्शन कुटुंब से, यानी कि आप हमेशा कुटुंब से आपका लगाव रहेगा। मतलब वो इस तरीके का, फिर उसका प्लेसमेंट देखते हैं कि शुक्र कहाँ बैठा है, इस तरीके से है सर, वो थोड़ा डिफरेंट जी है। सर, बीएनएन भी यही करता है, भृगु नाड़ी में भी यही होता है, और फिर पेंडिंग कर्मा में भी यही यूज करते हैं। ऐसा। और मैंने सर कहा मैं था तो
तरह के सर, मैं- ज्योतिष हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे कैसे कोई कर सकता है ज्योतिष, कि आप अनबिलीवेबल विद्या है, मतलब बिल्कुल बहुत बड़ी है, और हम सब जो बाकियों के मुकाबले कुछ ज्यादा बड़ी है नहीं। तो मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। अगर एस्ट्रोलॉजी ना होती, सपोज अगर एस्ट्रोलॉजी ना होती तो क्या कर्मकांड होता? कर्मकांड का मतलब तंत्र से उपाय, मतलब पूजा से उपाय को कहते हैं कर्म। क्या दान का उपाय होता? क्या सुबह जल्दी उठता व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी ना होती? नहीं उठ पाता है ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ एस्ट्रोनॉमी जुड़ी हुई है, एस्ट्रोनॉमी जुड़ी हुई है। तो सारी चीजें जो तिथि ध्येय है हमारा, कि तिथि को कैसे ज्ञात करते हैं, वो सूर्योदय से करते हैं। तो ना तो हमारा कर्मकांड होता, ना कुछ होता, ना हम ध्यान भी ना करते, सही बात तो ये। और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही हमें अपना इष्ट भी पता लगता है कि हमारे इष्ट देवता कौन से, ठीक। तो अगर एस्ट्रोलॉजी ना होती तो कोई ऑकल्ट साइंस होती ही ना। कुछ लोग कहते हैं कि योग शास्त्र जो है, योग शास्त्र वो सबकी जननी है, पर मेरा मानना यह है कि योग शास्त्र से भी पहले एस्ट्रोलॉजी आती है, कि एस्ट्रोलॉजी बता देती है कि आपका मोक्ष इस जन्म में है या अगले जन्म लेना पड़ेगा। भाई योग शास्त्र जो है वो मोक्ष का शास्त्र है, यानी कि आप वापस यहाँ से जाकर आओगे या नहीं आओगे, या बूंद समुद्र में समा जाएगी, वो वापस आएगी या नहीं आएगी, तो ये भी एस्ट्रोलॉजी बता देती है, ठीक। अब इसी घोल जाल में बहुत दिनों तक फंसे रहे, फिर एक विद्या हाथ आ गई, उसका नाम था ये ऑरा स्कैनर। तो ऑरा के माध्यम से हमें पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है। उससे पहले ऊपर से ऊर्जा उतारिए और अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। मैं सारी बातें ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा जब तक गुरुजी बीच में नहीं आएंगे, नहीं। लंबी गहरी सांस लीजिए, कॉस्मिक रहिए, ऊपर सूरज चांद तारे 9 ग्रह सभी के सभी फिर रहे हैं, और हम क्यों हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आज हम ये लाइव देखेंगे, जैसे कि राजेश जी ने कहा कि वो प्रैक्टिकल गुरु वाला मामला है ना, तो गुरु तो संदीप सर हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। लंबी गहरी सांस और अपने गुरुदेव का ध्यान करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम ओम ओम। आप सबके अंदर विराजमान उस प्रभु को मेरा नमन, और शुरू करते हैं। तो आप सब ने जो मुझसे पहली बार मिले या एस्ट्रोलॉजी में जिनकी गति थी, उनसे बात हुई। अब ऐसे कुछ लोग होंगे हमारे में से जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती होगी, प्लीज अपने हैंड को डाउन कर लीजिए अब, और फिर करते हैं बात। नो इशू, अपना काम ही बात करना है, पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी होगा वो बातचीत के माध्यम से बढ़िया होगा। राइट, थैंक यू सो मच, ग्रेट। सभी के हाथ नीचे। अब मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, जीरो है, बट दे वांट टू लर्न इन अ वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल मैनर, तो वो प्लीज हाथ उठा दें, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। वाह क्या बात है, देखो किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया, वो है राहुल सर। सर नमस्कार। राधे राधे सर। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी तो पल्ले पड़ती, पल्ले नहीं पड़ती सर। वो ये बार बार ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स को अपने हाथ पे उंगलियों पे नचाते हैं, तो उसके लिए क्या
सबहु नचावत राम गुसाई, नट की तरह जो नचाता है वैसे हैं ये राहुल सर। और आप इनसे उपाय पूछोगे ना, कभी दुखी हो तो इनको फोन कर लेना, एक ऐसा सटीक उपाय बताएंगे जो किसी एस्ट्रोलॉजर को भी नहीं पता होगा, वो हमें भी इनसे पूछना पड़ता है, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, आज आपकी भी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी। जी सर। जी मनीष जी, क्या सोचे के आए थे यहाँ पे? मनीष जी। यस सर। हेलो। हेलो। जय श्री बालाजी सर। जय जयकार। यस सर। कितना एस्ट्रोलॉजी आता है, क्या सोचा था एस्ट्रोलॉजी में क्या कुछ मिलेगा? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं आता। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है पता है वैसे, थोड़ा बहुत? ज्योतिष शास्त्र जो पंडित लोग बताते हैं, कभी कोई परेशान आदमी उनके पास जाता है, मैं इस दुखी से, वो जो बताते हैं, समझता हूँ शायद वही एस्ट्रोलॉजी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आपका इंटरेस्ट क्यों है इसमें, यहाँ क्यों आए? कुछ सीखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ सीखे तो कुछ पता लगे कि पंडित जी सही बता रहे हैं। पंडित जी की टेस्टिंग करने आए, ये भी बहुत बढ़िया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक बट कुछ सीखने के लिए। चलो आज सीख के जाओगे, इसमें शक की कोई बात नहीं, मेरी Thank you. गारंटी है। ठीक है विकास जी, क्या समाचार है एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका? जी सर, राधे राधे सर। जी जी ऐसे तो हम कुछ नहीं जानते हैं सर। कुछ भी नहीं जानते? कुछ हो भी नहीं नहीं सकता, सर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कुछ ज्योतिष के बारे में जानता, कुछ तो जानता ही होगा। बस क्या हम कुछ ही नहीं जानते सर, बस ये जानते हैं कि होती है। सुन हैं? तो मैं ऐड हो गया था ग्रुप में, फेसबुक पे ऐड आपका देखा था तो उसमें ऐड हो गया था हम आज के बाद एस्ट्रोलॉजी आप के ये बारे कभी में जानने के लिए। से नहीं कहोगे कि मेरे को कुछ नहीं आता। वैसे भी आप जानते हो सूरज कितने हैं? एक चंद्रमा? एक है। बाकी ग्रह कितने हैं? 9। आता है ना एस्ट्रोलॉजी आपका? कौन कह रहा नहीं आता? यही तो एस्ट्रोलॉजी। सूर्य ये तो कितने? ज्योग्राफी है सर। और क्या? अरे एस्ट्रोलॉजी यही है, एस्ट्रोनॉमी से ही एस्ट्रोलॉजी बनती है। उसकी गतियों का अध्ययन जो है, ज्योतिष का मतलब है ज्योति जमा ईश्वर की ज्योति। अब ईश्वर क्या करता है, वो सारे अखिल ब्रह्मांड को चला रहा है। तो सारे ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने, आप सबके लिए भी है, विकास जी आप ध्यान से सुनिए, बाकी जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं भी पता, तो हमारे ऋषियों ने अखिल ब्रह्मांड को, यानी पूरे के पूरे इस यूनिवर्स को 27 भागों में बांट दिया। कितने में? 27। तो वो 27 भाग जो है वो हमारे 27 नक्षत्र हैं। उन 27 नक्षत्रों को उन्होंने 12 राशियों में बांट दिया और क्लोज कर दिया 12 राशियों में। तो आप सबको पता है कि अपना अखबार सुबह देखते ही चुप लगा के देखा आज मेरी राशि में क्या लिखा है। कोई ज़ोडिएक साइन देखता है, कोई राशि देखता है कि कुंभ राशि में क्या है, मीन राशि में क्या। ये तो सबने किया होगा। या आजकल टीवी पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, भाई मेरे, या आज आपके दिन में होने वाले हैं मोतियों की बरसात, और बाहर गए तो बारिश ही आ गई बस, खाली और कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी होता है ना। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा विषय है। उन राशियों से हमारे कैरेक्टर्स को बांट दिया गया। और आगे क्या है संगीता मैम बताइए। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज एक बार। यस सर। जी मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है और इस मतलब मुझे पहले से काफी क्यूरियोसिटी थी, बट ये कहिए कुछ विधाता ने नहीं ऐसा वो किया। अभी इसी ईयर मुझे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और धीरे धीरे मेरा ऑकल्ट की तरफ और भी इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो मुझे ये लगा कि जैसे ये तो मालूम था, मेरे फादर थोड़ा जैसे जन्मपत्री वगैरह देख लेते थे कि 12 भाव होते हैं, इसमें इस तरीके से ये है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मुझे मालूम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ग्रेट। बस दिस आई डोंट। मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या कितने 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों की 12 राशियां और एक चोकटा बनता है, इसको कहते हैं भाव। भाव ठीक है ना। तो उसके 12 भाव, तो 12 भाव यानी 12 हाउसेस, 12 ज़ोडिएक साइंस, 9 प्लैनेट्स मिलकर 27 नक्षत्रों की राशि, उनके प्लैनेट्स जो सूर्य के आसपास दिखते हैं हमें, 9 प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सैकड़ों तरह के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को पढ़कर हम व्यक्ति का भूत भविष्य और वर्तमान बताने की क्षमता रखते हैं, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। पर चूंकि हम तो ज्यादा बड़े वाले ऋषि,
है ना, हम ऋषियों की संतान है, कुछ ज्यादा ही गजब है हमारे अंदर। तो हम भविष्य वाली तो कहानी बिल्कुल आती ही नहीं, क्योंकि उतनी स्टडी नहीं है ना उतनी साधना है ना। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, जो हमारा कॉमन पर्सन का परसेप्शन है ज्योतिष के बारे में, वो ये है कि मैं किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हूं, हर व्यक्ति होता है, जो मेरे हाथ में नहीं, एक ऐसी समस्या जिसका मुझे कारण समझ नहीं आ रहा। तो जब व्यक्ति को कारण समझ नहीं आता तो वो ऑकल्ट की तरफ प्रवर्तित होता है कि ऐसी विद्या की तरफ कि क्या पता मुझे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो हमारा ज्योतिष से जो संबंध है वो आज की तकलीफ, उसका सॉल्यूशन, उसके निवारण से। और ज्योतिष जब कोई तकलीफ आती है तो उसे कहते हैं दैविक विपदा। क्या कहते हैं? दैविक विपदा। विपदाएं 3 तरह की होती हैं, दैविक, दैविक, दैविक भौतिक, एक और भौतिक। और एक और तरह की विद्या है, विपदा है, उसे कहते हैं अधिभौतिक। तो 4 तरह की विपदाएं हो गई। दैविक से संबंध है एस्ट्रोलॉजी का, दैहिक से संबंध है हमारे शरीर का, यानी हम खान पान ठीक नहीं कर रहे, रात को ठीक समय पर नहीं सो रहे, सुबह ठीक समय पर नहीं उठ रहे, अपने शरीर का हमने उत्पीड़न कर रखा है, तो शरीर भी टैंटा करता है। भौतिक यानी हमें फिजिकल वर्ड से दिक्कत है, पैसा नहीं आ रहा, संतान नहीं हो रही, पति चला गया, इस तरह की, बेटी की शादी नहीं हो रही, तो ये भौतिक समस्या है, फिजिकल वर्ल्ड की समस्या। और एक अधिभौतिक समस्या होती है जिसमें हम खुद कल्प्रेट होते हैं और हमें मालूम नहीं होता, है ना। क्योंकि दूसरे का तो आंख का क्षैतिर दिखता है, अपने आंख का तिनका नहीं दिखता, तो कभी कभी हमारे निर्णय अनिर्णय होते हैं, दिक्कत में होते हैं। तो इन तीनों समस्याओं से ग्रसित जब व्यक्ति होता है तो उसकी प्रवृत्ति सॉल्यूशन खोजते खोजते ज्योतिष के पास आती है। और हमारा ज्योतिष जो है वो इतना बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा एक जंजाल है कि उसके अंदर घुसना तो एंट्री तो है, पर बाहर बाहर कुछ नहीं। एक बार शुरू हो गया ना तो बस वो शुरू ही हो गया। और प्रभु जो है वो अपनी ओर, क्योंकि ज्योति है ईश्वर की, अपनी ओर प्रवर्त करने के लिए, अपनी ओर लेकर आने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान प्रदान करते हैं। और फिर धीरे धीरे एक ज्योतिषी योगी हो जाता है, योग शास्त्र में प्रवर्त हो जाता है। या तो वो पूरी तरह से भोगी हो जाता है, या वो योग शास्त्र में प्रवृत्त होके अपनी जय जयकार करा लेता है। ठीक दोनों साइड से जय जयकार है। तो इतने लंबे लफड़े कि 27 नक्षत्रों के 27 तरह के कैरेक्टर्स, ऐसा ही है ना? क्यों राजेश जी? हाँ बोल दो। मंजू में हाँ बोल दो, अनम्यूट करके रखो भाई, मुझे सपोर्ट की जरूरत रहती है। हाँ जी सर, हाँ जी। ऐसे ही होता है। हाँ जी ऐसे सर। 9 ग्रह के अपने कैरेक्टर्स, ठीक। यस सर। उसके बाद राशियों के अपने कैरेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज, फिर भावों के अपने कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज मिल के 10, 12, 15 हजार योग बनाते हैं। उसके बाद षोडश वर्ग यानी 16 तरह की कुंडलियां देखनी पड़ती हैं अगर आपका प्रश्न कोई सामने आ गया। ऐसा ही है यस जी। कि हाउस के लिए 9वांश कुंडली है ना, कर्म के लिए 10वांश कुंडली है, पिता का धन मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए हो रहा है, फिर खड़वांश कुंडली है। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो आज अपन जो है केवल प्लैनेट्स और उसकी ऊर्जा के माध्यम से सीखेंगे ज्योतिष क्या होता है, ठीक। और तो हमारे बॉडी एक बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आभा मंडल। आप प्लीज सब लोग नोट करते जाइए कि हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे बनाई है। यू एज अ पर्सनैलिटी, एज एन आइडेंटिटी, is a transmitter of biomagnetic energy field. एक सेकंड सुमित सर, एक सुमित सर प्लीज अनम्यूट करें। सुमित सर अनम्यूट करें प्लीज आप अपना। जाननी जी कैसे हैं मैम? सर आप मुझे पूछ रहे हैं? आपको ही पूछ रहा हूँ। ओह सॉरी सर, वो मुझे ना नींद आ जाती है ज्यादा, तो आंटी को अच्छी इतना कलिष्ठ विषय है कि नींद आ जाती है। वैसे लग नहीं रहा कि आप सो रहे हैं। बट समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, 100-200 ग्राम चल रहा है नहीं? हाँ इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमारी बॉडी क्या है, मैंने क्या बताया कि एक एमिट क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। उसको हमारी बॉडी हमेशा निकालती है, उसको कहते हैं ऑरा, आभा मंडल, ठीक है। जैसे
किसी के व्यक्तित्व में बहुत चमक होती है और किसी के व्यक्तित्व में बहुत बुझावट होती है। तो इसका मतलब है जिसके व्यक्तित्व में खिलावट है वो क्या कर रहा है, अच्छी ऑरा को शेड कर रहा है। यहाँ तक ओके, क्लियर, डन? यस। ठीक। जो लोग, अब हमें ये तो पता है कि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पूरा नाम है उसका, उसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, वो एमिट निकल रही है। बट वी डोंट नो दैट वी आर आल्सो रिसीविंग अदर्स ऑरा। हम दूसरों की भी बायोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिसीव कर रहे हैं। सो यू कैन परसीव कि हमारा जो शरीर है वो अगर 10 लाख रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स से बना हुआ है तो गलत नहीं है। या हमारे रोम रोम, जो हमारा रोम रोम है, गूज़बम्स आते हैं ना, तो रोम रोम में अगर रिसीव कर रहा है और वो एमिट भी कर रहा है तो कोई गलती नहीं। सो वी आर रिसीविंग ऑरा ऑफ अदर्स एंड एमिटिंग अवर्स। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ऊर्जा का एक रूप एमिट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मास, पोटेंशियल, उसका मूवमेंट कितना है। तो सभी ग्रह एक ऑरा एमिट कर रहे हैं। जब वो बढ़ जाती है तो भी हमें परेशानी होती है और जब वो घट जाती है तो भी हमें परेशानी होती है। अब दूर बैठे शनि ग्रह को, अभिलाषा जी आपने अभी भी हैंड रेस किया है। जी सर, प्रणाम। नमस्कार। दूर बैठे शनि ग्रह को क्या आपसे दिक्कत है, क्या परेशानी? वो बेचारा अपना घूम रहा, हम यहाँ पर इधर घूम रहे, कि हमें हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं शनि की महादशा 6.5 ढैया चल रही है, ऐसा है? सुना आपने कभी इस बारे में? हाँ सर, समझ। या आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती होंगी तो आपको इस बारे में कुछ कुछ नॉलेज होगी। तो वो कहाँ इम्पैक्ट करता है पता है आपको? जो शनि, सर पहले तो मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। दूसरा, मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, सुनना पसंद है, ऐसा लगता है कि मैं समझ सकती हूँ और बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको लर्न करूँ। तो आज आपका जो मैंने देखा सर का भेजा हुआ व्हाट्सएप में, तो फिर मुझे लगा कि मैं शायद सुनूंगी तो सुन के बहुत कुछ सीख सकती हूँ। जी 100%। तो शनि बेसिकली जब आप कर्म करते हैं उसके को प्रतिफल के रूप में शनि को देखा जाता है। जी श्री राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए। आपकी जय जयकार हो। कहाँ हैं सर आप इस समय? बहुत जबरदस्त लाइव दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। सर जय जयकार सर। रायचूर जी, कहाँ पे हैं? सर रायचूर में सावन के महीने के जो झूले के उत्सव होते हैं ना सर। वाह 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 वाह, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है सर, स्वयं आ गए आज आशीर्वाद देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सर ये झूला उत्सव की मूर्तियां हैं सर, इनके भी दर्शन कर लीजिए। वाह वाह वाह, ये झूला सजा हुआ है सर। क्या बात, मन में हर्ष हो गया। बहुत सुंदर, क्या बात। एक बार तो राधे राधे बोलना पड़ेगा सबको। बिल्कुल सर, सभी को कहना राधे 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 सर। राधे 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 जय श्री राधे। सर अनम्यूट कर लेना चाहिए जी। बहुत बढ़िया, कमाल ही हो गया। देखो भगवान स्वयं आ गया। आपके वेबिनार देखो सर, भगवान आ गया। बताओ इससे बड़ी आशीर्वाद क्या चाहिए। अब ज्योतिष की बात चल रही है, ईश्वर की ज्योति की बात चल रही है, तो क्या पता उनको वहां तक हमारी बात पहुंच गई है। बिल्कुल। कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे? अभिलाषा जी आप कुछ बता रहे थे, भूल गया मैं। अनम्यूट करें अभिलाषा मैम, प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, आप पूछ रहे थे कि शनि कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारे जी। और आप बता रहे थे कि वो हमारे कर्म के फल का दाता होता है, न्यायाधीश है, ऐसे ही कुछ आप बता रहे होंगे। और इतनी दूर व्यक्ति बैठा हुआ, अभी तो मंगल ग्रह तक भी पहुंचे हैं, वो वहां बैठा, मतलब सैकड़ों से भी ऊपर किलोमीटर दूर। वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा होगा हमारे पे, वो कैसे न्याय कर रहा होगा, सोचा कभी आप? सर ये सवाल है, मैं
हाँ सवाल है ये। जी बेसिकली अभी आपने कहा कि हम हम जो प्लैनेट्स है उसका ऑरा और लोगों का ऑरा रिसीव करते हैं और एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के थ्रू, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। तो उसी तरह वो कितने भी मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे लाइफ में जरूर पड़ता है, क्योंकि हम भी समय से बंधे हुए हैं और ग्रहों का असर हर पल हमारे जीवन पे पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम लोग जो है उनकी रश्मियों को रिसीव कर पाते हैं ऑरा के माध्यम से। अब ये बात हमें पता लग गई कि अगर कोई एनर्जी हमारी तरफ आ रही है तो हम उसको किसी ना किसी रूप में माप सकते हैं। ठीक, तो ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर एक प्रोडक्ट है, मतलब ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम उन रश्मियों को परसेंटेज में नाप कि हमारे ऊपर वो कितना इम्पैक्ट कर रही है, उसको हम परसेंटेज के ऊपर नाप लेंगे। उससे पहले जो 9 ग्रह हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि वो हमारे ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं और किसी का कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बैलेंस है। इसके ऊपर फिर छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके आज के विषय को समाप्त करेंगे, पर उससे पहले आज देख लेते हैं कि कैसे हमारे को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, रेडी, शुरू करें? क्यों राहुल सर? जी 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 बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल 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 जयकार सर, प्रणाम, मैंने देखा नहीं। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्रणाम। तो एस्ट्रोलॉजी का जो मेन रूट है वो प्लैनेट्स हैं और सभी ऑकल्ट का रूट कॉज जो है वो प्लैनेट्स है। चाहे वास्तुशास्त्र है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, योग शास्त्र है, प्लैनेट हर जगह अवेलेबल है। तो पहला प्लैनेट देखते हैं जिसके हम डायरेक्ट टच में हैं, जो सूर्य देवता है, वो है सन। सन यानी सूर्य। इसका जो ज़ोडिएक साइन है वो लियो है, यानी सिंह राशि है। बेसिक टाइप जो है ये क्रूर प्रवृत्ति का है, क्योंकि राजा जो है वो इतना सॉफ्ट नहीं होता। राजा है, सूर्य जगत से आत्मा, सूर्य जगत की आत्मा है, तो थोड़ा सा ये हार्श है, लेकिन नेचर सात्विक है। एलिमेंट है इसका फायर। कलर जो है वो लाल रंग है या कॉपर कलर है। जेमस्टोन है रूबी। अगर रूबी पहनते हैं तो क्या होता है और क्या नहीं होता इसको देखेंगे। डायरेक्शन है इसकी ईस्ट, सेक्स है मेल, एस्पेक्ट यानी अपने से 7वीं राशि को ये डायरेक्टली देखता है। क्या क्या काम करता है? फादर है, किंग है, सोल है, पावर है, हेल्थ है, वेलबींग है, रॉयल फेवर्स है, प्रेस्टीज है, आई, यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपका डिसिप्लिन है, आपका सोशल सर्किल को ये देखता है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, हमें सब कुछ दिखने लगता है। तो जिसका सूर्य अच्छा नहीं हो उसको दिखना बंद हो जाता है, मतलब आंखों से दिखना नहीं, उसको जिंदगी में दिखना बंद हो जाता है, उसे फार साइटेडनेस खत्म हो जाती है। मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसी चक्कर में वो फंसा रहता है। इसके जो दोस्त हैं वो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। जो ग्रह इसके साथ न्यूट्रल है वो है मरकरी, एनिमी है सैटर्न एंड वीनस। एक महीने में वो एक राशि का परिवर्तन करता है। आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। अगला प्लेनेट है चंद्रमा, जो हमें दोबारा दिखाई देता है। बेसिकली ये उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की कक्षा के साथ चलता है। बट हमारी सारी की सारी जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो चंद्रमा के ऊपर ही हैं। तो वेस्ट वाले सूर्य को देखते हैं और हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा हर राशि के ऊपर 2.5 दिन में गोचर करता है। इसका जो साइन है वो है, क्या साइन है उसका? कर्क। कर्क राशि है इसकी, कैंसर। बेसिकली बेनिफिट है, माँ जैसा तत्व है, सात्विक है, जल तत्व है, व्हाइट कलर है, जेमस्टोन है पर्ल, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और लगभग मात्र प्रधान ग्रह है तो थोड़ा सा फेमिनिन नेचर के साथ है। एस्पेक्ट यानी अपने से 7वीं राशि को देखता है। प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस है, इमोशंस, चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षु अजायता, ऐसा सूत्र आता है। चंद्रमा मन का कारक है, माइंड का कारक है, मदर है, सेंसिटिविटी का कारक है। जिनका चंद्रमा बढ़ जाता है वो ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटा सा किसी ने कुछ कहा नहीं और दाई आंख से आंसू निकला नहीं, ऐसा होता है चंद्र प्रधान व्यक्ति के साथ। बट चंद्र प्रधान व्यक्ति के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि जिस भी सभा में वो पहुंच जाता है वहां पर खिलावट आ जाती है। इसके मित्र हैं सन और बुध। न्यूट्रल ग्रह मार्स, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, और एनिमी इसका नन है। कुछ लोग मरकरी को इसका शत्रु कहते हैं। शनि और शनि से भी इनकी नहीं बनती। अगला शुभ ग्रह जो है वो है मार्स, जो कि थोड़ा क्रूर ग्रह है। प्लैनेट्स में ये पृथ्वी का पुत्र है
और वॉरियर नेचर के साथ है, थोड़ा गुस्सैल है। लाल रंग का ग्रह हमारे सबसे पास है। इसके 2 राशियां हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, यानी मेष और वृश्चिक राशि। नेचर जो है वो तामसिक है, एलिमेंट है अग्नि, कलर ब्लड रेड, जेमस्टोन है कोरल, डायरेक्शन है साउथ, सेक्स है मेल, और अपने से 4, 7 और 8 भावों को देखता है। जो लोग नए हैं उनको दृष्टि का नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। करेज, एग्रेशन, साहस, ऊर्जा, आगे बढ़कर काम करना, पर दिल का बहुत ही ये सॉफ्ट है। फ्रेंड्स हैं सन, मून, जुपिटर, न्यूट्रल ग्रह है वीनस, सैटर्न, और एनिमी है इसका मरकरी, जिससे नहीं बनती। अगला शुभ ग्रह है वो है बुध, बुद्धि का दाता। मरकरी साइंस है इसकी जेमिनी एंड विर्गो। बेसिक टाइप जो है वो है नपुंसक, यानी कि ये जिसके साथ रहता है वैसा ही फल देना शुरू कर देता। नेचर इनका राजसिक है, एलिमेंट है अर्थ, कलर है ग्रीन, जेमस्टोन है एमराल्ड यानी कि पन्ना, डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन हमारे वास्तु में डायरेक्शन है धन की, धन धनाधन धन। सेक्स जो है इनका वो मैंने आपको बताया कि तो नपुंसक ग्रह की संज्ञा है एस्ट्रोलॉजी में, अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस में ये जो है बुद्धि का कारक है। फ्रेंड जो है कि सन और शुक्र है, न्यूट्रल है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और एनिमी है इसका चंद्रमा, चंद्रमा का ये दुश्मन है। अगला प्लैनेट है बृहस्पति, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। इनके 2 साइंस हैं, धनु और मीन। बेसिक टाइप जो है इनका ये बेनिफिक यानी कि ये शुभ ग्रह है। नेचर सात्विक है, एलिमेंट इनका आकाश है, फैलाने का काम करते हैं ये। तो जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होते हैं वो मोटे होते रहते हैं। कलर इसका है येलो, जेमस्टोन है इसका पुखरा, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जेमस्टोन है। डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, सेक्स है मेल। एस्पेक्ट ये 5, 7 और 9 राशियों को ये ठीक से देखते हैं। प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस है इंटेलिजेंस, हायर विजडम, मटेरियल वेल्थ को बढ़ाना और एक्सपेंशन। फ्रेंड है मून, मार्स और सन। न्यूट्रल है इनका शनि, और एनिमी है इसका मरकरी और वीनस। 2 इसके शत्रु ग्रह हैं, वीनस भी इसका शत्रु है क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु। अगला प्लेनेट है शुक्र, इनके भी 2 साइंस हैं, एक टॉरस और लिब्रा यानी कि तुला और वृश्चिक राशि, सॉरी वृष राशि। बेसिक टाइप ये शुभ ग्रह हैं, राशिक नेचर के हैं और विलास देने वाला, मतलब लग्जरी। आपने देखो यहाँ लिखा है प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट, डिजायर और सेंसुअल प्लेजर, यानी सेक्स के देवता भी यही हैं। जल तत्व है, कलर इनका मिक्स है, जेमस्टोन डायमंड है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण, और सेक्स टुवर्ड्स फीमेनिन व्यक्तित्व है, जबकि है ये देवताओं के गुरु। इनके फ्रेंड है मरकरी और सैटर्न यानी बुध और शनि। न्यूट्रल है मार्स और जुपिटर, एनिमी है सन है मून। शनि ग्रह सबसे ज्यादा जिससे भय लगता है वो इसी ग्रह से लगता है कि ये हमारे कर्मों के शुभ और अशुभ कर्म के फल का दाता है। जब इनकी 7.5 ढैया या महादशा आती है तो व्यक्ति उसी तरह के कर्मों का उपभोग करता है जैसे उनको चाहिए। तो इनकी भी 2 राशियां कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, दोनों साथ साथ हैं, 10 नंबर और 11 नंबर यानी कि मकर और कुंभ राशि। थोड़े से क्रूर हैं ये, तामसिक हैं, वायु तत्व ग्रह हैं और वायु विकार ही देते हैं। शनि जिनका खराब हो जाता है उनको अर्थराइटिस यानी वात रोग हो जाता है। कलर इनका है काला, जेमस्टोन इनका नीलम, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रहती है कि नीलम जिसको भा जाए उसको राजा बना देता है और जिसको नहीं भाए उसको डुबा देता है। डायरेक्शन इनकी पश्चिम है क्योंकि पश्चिम में सूर्य अस्त होता है और शनि उदय। सेक्स जो है वो भी इनका नपुंसक ग्रह है। एस्पेक्ट इनके 3, 7 और 10 यानी तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ये जिंदगी में कर्मठता को लेकर आते हैं, ऑब्स्टेकल्स को लेकर आते हैं, सॉरोस, मिजरीज, मिसफॉर्चून को लेकर आते हैं, जिसके लिए जाने जाते हैं। और अगर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति की लाइफ की जय जयकार करा देते। फ्रेंड्स हैं इनके मरकरी और वीनस। न्यूट्रल ग्रह हैं जुपिटर, एनिमी है सन, मून एंड मार्स। ट्रांजिट का टाइम जो है 2 से 3 साल यानी 2.5 साल एक उसके ऊपर रहते हैं। और चंद्रमा के आसपास, चंद्रमा से पहले 2.5 साल, जिस राशि पे चंद्रमा है उसके 2.5 साल और उसके अगले 2.5 साल
के पीरियड को साढ़े सती कहते हैं। क्या कहते हैं? साढ़े सती। ये टर्म सबने सुनी होगी। यार मेरे पे पता नहीं कौन सी साढ़े सती आई, अब आई या नहीं आई ऐसे ही बोल दिया, अब नहीं आई होगी तब भी आ जाएगी। ये ऐसा होता है ना, जरा सी परेशानी आई नहीं, पता नहीं यार मेरे पे कौन सी साढ़े सती आ गई जो मेरे काम बनने रुक गए। लेकिन साढ़े सती का मतलब चंद्रमा के पहले। मान लीजिए आपकी राशि जो है वो, मेरी राशि लीजिए, मेरी राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि पे ही चंद्रमा है। तो जब ट्रांजिट करते करते गोचर में शनि देवता मकर राशि यानी 10 नंबर पर आएंगे और कुंभ राशि में होंगे और इससे अगली मीन में होंगे, तब तक 7.5 साल चल जाएंगे। ढाई करके साढ़े सती चलती है। और ये जय जयकार वाला पीरियड होता है। इंडिया का पीएम हमेशा साढ़े सती में बनता है सर। एक बात ये भी एक एस्पेक्ट है। हाँ, जब सेकंड टाइम आती है या थर्ड टाइम आती है, हर एक की जिंदगी में कम से कम 3 बार बैठती है ये, क्योंकि पूरे भावों को कैलकुलेट करें, 12 × 2.5 कितने हो गए सर? 30 साल। तो पूरा भचक्र यानी जो चक्र है, भाव का चक्र, भचक्र कहते हैं उसको, ये 30 साल में लगाता है। तो लगभग 2 से 3 बार आती है। तो पहली बार बहुत दुख देती है, अगली बार जय जयकार करा देती है साढ़े सती। अगला ग्रह राहु, बड़ा विलक्षण ग्रह है। देने पर आ जाए तो राजा बना दे, और ना देने पर आए तो आपकी फर्श भी उखाड़ दे। इनको कोई ज़ोडिएक साइन नहीं मिला, क्योंकि ये चंद्रमा और पृथ्वी की गति से बना हुआ छाया ग्रह है। और ग्रहण योग बनाता है ये किसके साथ? सूर्य और चंद्रमा के साथ। बेसिक टाइप क्रूर ग्रह है, तामसिक नेचर है, वायु तत्वीय ग्रह है, जेमस्टोन है गोमेद, डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। और चंद्रमा और केतु मिलकर क्या बनाते हैं? एक योग बनाते हैं जिसको कहते हैं काल सर्प योग। और पंचम भाव में ये सूर्य के साथ अगर आसपास भी हो तो पितृदोष की संज्ञा भी करा देते हैं। सेक्स है फीमेल, एस्पेक्ट है 5, 7, 9। प्लैनेटरी सिग्निफिकेंस है कर्म, एसेंट्रिसिटी, जिंदगी में डिस्टरबेंस देना, और कुछ बाहर से चीजें आ जाएं। फ्रेंड जो है इनके यहाँ नन, न्यूट्रल और एनिमी नन लिखा है, लेकिन आप लिख दीजिए फ्रेंड है इनके शनि, और केतु इसका दोस्त है। न्यूट्रल ग्रह में जो है वो बुध है, और एनिमीज इसके जो हैं, या ये जिनका एनिमी है वो है सन और मून, जिसके साथ, और जुपिटर का भी एनिमी है, क्योंकि गुरु के साथ रह के गुरु चांडाल योग बना देते हैं। अगला है केतु, साइन इनको कोई नहीं मिला हुआ। एक को कहते हैं ड्रैगन हेड, एक का सिर है, और एक का धड़ ही धड़ है। बेसिक टाइप जो है ये भी क्रूरता है, नेचर इनका तामसिक है, एलिमेंट इनका उसका एयर ही है और इसका फायर है। तो जहाँ राहु केतु इकट्ठे होते हैं वो आग में घी के डालने का काम ही करता है। जेमस्टोन है कैट्स आई, डायरेक्शन सेंटर ऑफ हाउस, सेक्स जो है वो इनका भी नपुंसक ग्रह है। एस्पेक्ट 5, 7, 9 को देखते हैं, और ऐसे ही राहु भी देखता है। पेनेट्रेटिंग है डेथ, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट और आउटकास्ट, यानी कि व्यक्ति का मन नहीं लगता किसी भी काम में। ऑपरेशंस भी लगातार करा देते हैं अगर इनके ऊपर आ जाए तो। फ्रेंड्स इनके वही राहु, शनि, शुक्र, न्यूट्रल ग्रह है बुध, और एनिमीज जो है इनके वो सन और मून है। इस प्रकार से हमने जाना थोड़ा थोड़ा कि कौन सा ग्रह हमारा जो है वो क्या क्या हमें प्रदान करने में सक्षम, राइट। अब आज के संदर्भ में जिसमें मैंने कहा था कि हमारा आज कैसा चल रहा है, उसके ऊपर देख लेते हैं स्कैनर के माध्यम से। तो आप ये सोच लीजिए कि हर ग्रह की एनर्जी की डिग्री 50% है। 50% पर वो शुभ फलदाता होता है। अगर स्कैनर में 50 से ऊपर हो जाए तो भी दिक्कत करेगा, और 50 से नीचे हो जाए तो भी ये परेशान करेगा। तो हम इसके स्कैनर के प्रभाव को किसी एक सज्जन पर नाप लेते हैं जिसको ज्योतिष आता है ना सर। एग्जैक्ट 50% ही चाहिए लगभग। बाकी की बात जो 3 तारीख का कोर्स आएगा उसमें कर लेंगे। सर तो मुझे फिर एक क्षण भर दीजिए। 3 तरह के कोर्स के बारे में बात की तो बात छेड़ ही लेते हैं पूरी तरीके से। हाँ, बात चली तो दूर तक जाएगी, कोई बात नहीं, तो दूर तक कर लेते हैं। ये है एनर्जी वास्तु, एग्जैक्टली ये है ऑरा स्कैनर जी, राइट। ये कंप्लीट कोर्स है ऑरा स्कैनर। इसके माध्यम से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, 7 चक्र, जियोपैथिक स्ट्रेस, फुल बॉडी एनर्जी, ऑरा क्लीनिंग, आप हर रेमेडी का सॉल्यूशन इस माध्यम से पा सकते हैं ऑरा स्कैनर के माध्यम से, राइट।
तो कंप्लीट ऑरा स्कैनर का एक कोर्स आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव वर्कशॉप आ रही है 3 वीक्स की। सॉरी ये पोस्टर गलत लग गया सर, 3 अगस्त से। कोई नहीं 1 सेकंड दीजिए सर, तब तो मैं बता देता हूँ। 3 अगस्त से ये पोस्टर आ रहा है। हाँ जी 3 अगस्त से क्लासेस आ रही हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आ रही है, राइट। और इस क्लास में हम पूरी तरह ऑरा स्कैनर्स के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हमारे डे टू डे के अंदर हम इन चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, या जो सॉल्यूशन आपने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड किया या जो सॉल्यूशन आपने यूज किया है वो सॉल्यूशन एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इवन वास्तु का, ज्योतिष का, एनर्जी का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड किया किसी को या खुद अपनाया, वो कितना काम कर रहा है, ये एक ऑरा स्कैनर एक टूल है जिसके माध्यम से हम इस सबको जांच सकते हैं। ऐसा ही ना राहुल भाई? बिल्कुल सर, ये तो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, तो बस मैं इस चीज को बताऊं 100% आप उस चीज की एनर्जी जान सकते हो। इवन अगर मैं वास्तु की बात करूं तो वास्तु में कौन सी दिशा कितना बल दे रही है आपको, कितना आपको फायदा दे रही है, किस तरीके से आपको एनर्जी दे रही है, ओवर एनर्जेटिक भी नहीं है या नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, इवन योर मोबाइल इज सपोर्टिंग यू और नॉट, योर मेडिसिन इज सपोर्टिंग टू यू और नॉट, इवन एनीथिंग। मतलब आप जो चीज आप एनर्जी फील्ड के अंदर आती है आप उसको देख सकते हो कि वो आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए या आपके परिवार के लिए उचित तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इतना सटीक तरीके से ये उपाय मिलते हैं हमारे ऑरा स्कैनर के माध्यम से। इस कोर्स को ज्वाइन करने जी सर, एक मिथ मैं आपको बता देता हूँ, आप ये हटा लीजिए। जी सर, एक मिथ है कि ऑरा स्कैनर के कोर्स को करने से पहले आपको वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग जाननी जरूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब इस कोर्स का पार्ट है। जैसे आज एक एस्ट्रोलॉजी की जो क्लास है जो कोर्स में होने वाली है, वो मैंने यहीं पर ही आपको आज पूरी की पूरी मेरी तरफ से गिफ्ट दे दी। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप हीलिंग सीखेंगे, आप वास्तु सीखेंगे और उसकी एनर्जी से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद क्या उपाय करने हैं वो भी मैं 110% इस वाले जो भी हमारा ये 3 तारीख से आ रहा है क्लास, उसमें बताऊंगा कि कैसे किसी की ऊर्जा को अपलिफ्ट करना है और कैसे किसी की एनर्जी को डाउन करना है। तो सर आप सिलेक्ट कर दीजिए कोई एक व्यक्ति जिसके मैं सारे के सारे आज ये चेक कर दूं अभी। बिल्कुल सर, इस क्लास को ज्वाइन करने पे एक बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। जो 35 क्या बात था जी, एक सिंगल रॉड आपकी कितनी क्या थी? ऑरा स्कैनर है, ये बनाया जिस साइंटिस्ट ने था उसने इसको जियोपैथी स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बनाया था। जियोपैथी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ, पैथी का मतलब है डिजीज, यानी डिजीज अर्थ या सिक होम सिंड्रोम WHO वाले कहते हैं। और उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो एंड रिजल्ट उसका कैंसर है। पहले फटीग आएगा, फिर घर वाले में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, फिर सब लोग बीमार हो जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए एक टूल लगता है, इसको कहते हैं जियोपैथी स्ट्रेस न्यूट्रलाइजर रॉड्स। वो इस टूल का एक अभिन्न अंग है कि जब आपको किसी के यहाँ फाइंड होगा या अपने घर में फाइंड हो जाएगी जियोपैथी और आपको लक्षण मैच हो जाएंगे कि यार मेरे घर में तो स्ट्रेस है, मेरे घर में फटीग है, मैं सुबह उठता हूँ थक जाता हूँ, मेरी पत्नी को ऐसी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी दवा नहीं लग रही, तो आपको ये टूल को यूज करना है, यानी जियोपैथी स्ट्रेस रॉड्स आपको लगानी है। जो रॉड मैं यूज करता हूँ उसकी कीमत है 3500 रुपए एक की। तो वो मेरी तरफ से, चूंकि गुरुजी का बर्थडे है इस मंथ में, अंकों के खेल का भी अभी हमारी एनिवर्सरी गई है, तो उस उपलक्ष्य में अपन लोग उसको 5 रॉड मेरी साइड से आपको गिफ्ट है। जो भी ये कोर्स ज्वाइन करेगा 17,500 रुपए उसकी कीमत है। 14,999 यानी 15,000 के कोर्स के साथ 17,900 और 17,500 की रॉड मेरी साइड से आपको गिफ्ट है, राइट। तो आप में से कोई एक व्यक्ति जो है वो आ जाए, और अगर उसको एस्ट्रोलॉजी जी सर तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी बात है। तो किनको सिलेक्ट कर लें? यस सुमन मैम। हाँ जी, जय गुरु जी। हियर अब आप सिलेक्ट करेंगे अपने से चौथे जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उससे सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट में नाम देख लेती हूँ। हाँ, अपनी स्क्रीन में जो फोर्थ दिख रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे सर बड़े पार्शियलिटी करते हैं। 4th नंबर पे है राम मोहन राय। राम मोहन राव है ना? हाँ जी सर।
राम मोहन जी नमस्कार, जय जयकार। आपको आपका लकी क्या कहते हैं वो निकल गया। आप आ जाइए स्क्रीन पर प्लीज। ग्रेट। तो अब हम राम मोहन जी के साथ ऑरा स्कैन करते हैं। ऑरा स्कैनर की खास बात ये कि वो डिस्टेंस पे भी उतना ही वर्क करता है, क्योंकि एनर्जी को, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको टाइम और स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो दिस इज जस्ट फॉर कि हम, आप क्या कर सकते हैं आगे जाकर, या हम क्या कर सकते हैं, सबका तो नहीं पॉसिबल होना। तो सर का एक कर देते हैं ऑरा स्कैन, और उसके बाद पूछते हैं कि लक्षण से लक्षण मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, राम मोहन जी आप आ जाइए। आपकी स्क्रीन पे है सर। ओके सर, थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू सो मच। आपने एक हमें आज के लिए प्रोस्पेक्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन मैम तो सोच रही थी उनकी स्कैनिंग क्योंकि हैंड तो इसलिए हुआ था। सर अब कुछ तो करना पड़ेगा। आपने सेलिब्रिटी बना दिया सर। कोई बात नहीं, देखो किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा ना आगे बढ़ाने के लिए। तो ये ऑरा स्कैनर के साथ एक बॉक्स आता है। किसी ने भी पूछा हम क्या क्या सीखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डब्बियां होती हैं, इन्हें हम सैंपल्स कहते हैं। ये प्रश्न है आपके एक तरह से, एंड दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ, ये पूरी पैथोलॉजी लैब है। अगर आप ऑकल्ट विद्या में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, वास्तुशास्त्र या कोई भी ऑकल्ट साइंस को परस्यू करते हैं तो ये उसका एक टेस्टिंग लैब है। ठीक, इसके अंदर 9 ग्रह के सैंपल्स दे रखे हैं, 9 ग्रह की डिब्बी है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आप सर नोट करते जाइए अपने उसके ऊपर कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। ठीक, सबसे पहले हम चेक करेंगे राम मोहन जी की पॉजिटिव एनर्जी। भैया सामने देखना है। अब ये स्कैनर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है, इसके अंदर ऐसे 2 बटन है, रेड लाइट जल जाती है और ये चल सामने देखना है राम मोहन जी, ठीक है? यस सर। आप जहां पर हो अपना एड्रेस बताओ फटाफट। छत्रीनाका, हैदराबाद, तेलंगाना। मकान नंबर 18-3-728। बस हो गया काम, ये चल गया। तो ऑरा स्कैनर जो है ऐसे करके अगर हम उठाते हैं तो अपने आप खुल जाता है, और ये इनकी पॉजिटिव एनर्जीज हमने बताई आज की। भैया इस समय जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो देखो क्या एंगल बन रहा है, लगभग 40% है। ठीक है, राइट? पॉजिटिव एनर्जी 40%। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी 40% है, यानी कि आपको, आपका जीवन ही 40% ही चल रहा है और आपको इतना मजा नहीं आ रहा आज के अब फिलहाल। तो क्यों मजा नहीं आ रहा? अगर उसका प्लैनेटरी एस्पेक्ट देख ले तो एक बार चेक कर लो। तो सभी प्लैनेट्स की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 50% सर। अभी मैं सन लगाया, सन सूर्य, ठीक है? सन्न राई। यस, सन की जो एनर्जी है वो 80% है, इट्स गुड। ठीक, सूर्य 80%। सर मैं नोट करूं या इनको नोट करना? क्या नहीं, सर नोट करा रहे हैं शायद भाभी जी के साथ। करा रहा हूं सर। सूर्य जैसे जैसे बढ़ता है थोड़ा थोड़ा क्रोध भी बढ़ता है। अगर 50% से ऊपर हो, व्यक्ति को यश भी देता है, व्यक्ति थोड़ा डिसिप्लिन वाला भी होता है, जल्दी उठने वाला भी होता है ना? तो आगे देखते हैं, पर क्रोधी भी होता है, तो क्रोध ज्यादा मत करना, ठीक है? जुपिटर की एनर्जी आई है 30% केवल। कितनी? 30%। वेरी लो। जुपिटर आपको एक्सपेंशन में मदद देता है। किसमें? हमने अभी पढ़ा, जुपिटर वो ग्रह है जो आपको मेद देता है, यानी कि शरीर में ताकत देता है, स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और एक्सपेंशन इन वर्क देता है। जुपिटर का नाम ज्योतिष में क्या है? जीव। ये भाग्य कारक ग्रह है। तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा दादा, ऐसा है या नहीं? हाँ सर। क्या दिनों दिन आप पतले होते जा रहे हो? क्योंकि जब 30 होती है तो व्यक्ति की श्रिंक दो हो जाती है, 2 महीने में 10 किलो 2 महीने में 10 किलो का कम हो गया। हाँ, तो कमजोरी का ये साधन है। मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ये फाइंडिंग ऑरा स्कैनर की मैं नहीं बता रहा, ठीक है? नहीं सर। मरकरी, मरकरी की एनर्जी 50%, विच इज वेरी गुड। आपका ध्यान आगे बढ़ने में, धन कमाने में, और आप बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि मरकरी जो है वो बुद्धि कारक ग्रह है और आप उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं और
उसको फाइंड भी कर लेते हैं। ये चंद्रमा की ऊर्जा है जो 100% आ रही है, विच इज नॉट गुड। जब चंद्रमा 100% होता है तो व्यक्ति इमोशनली इम्बैलेंस होता है, उसकी जिंदगी में कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं जिससे वो कोप अप नहीं कर पा रहा होगा, और जलोदर रोग हो जाते हैं। मानी चंद्रमा से संबंधित रोग हैं, जैसे हाथों में दर्द होना, या बॉडी फ्लूइड में दिक्कत आना, या जलोदर रोग होना। इस तरह का कोई रोग जो है आपको कैप्चर करे हुए होगा, इसमें शक की कोई बात नहीं। और आपको अपनी इमोशन 100% అని చెప్తే కానీ ఉందంటుండు जी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है शनि की। शनि देवता आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये देखो, तो चंद्रमा और शनि जब ज्यादा होते हैं तो उसे विष योग कह देते हैं। एक योग है जब चंद्रमा और शनि कुंडली में 200% आने में देखना हो तो वो विष योग है। तो आपका जीवन जो है वो विष घुला हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे मैं एक जहरीला जीवन जी रहा हूँ। और इसके साथ ही जो रोग होंगे वो शनि वाले भी होंगे साथ में, हड्डियों में दर्द होना, वात रोग होना। तो वात और जल आपका डिस्टर्ब हो रखा है, इसका मैं उपाय देकर भेजूंगा आज आपको, बाकी के उपाय क्लास में करेंगे, ठीक है ना। केतु बहुत बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कम भी है 40% तो इट्स वेरी गुड, अच्छा एस्पेक्ट है। तो 40% केतु 40% इज नाइस। सर आज तो सारे ग्रह तुल रहे हैं। देखो राहु भी 100% है। राहु क्या देता है? भ्रम देता है, व्यक्ति को हमेशा इनडिसाइसिवनेस रहती है, भ्रम रहता है। और आपको दादा मतलब आई एम वार्निंग यू कि आप सुबह उठ के प्राणायाम करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, नहीं तो आपको भ्रम की स्थिति हो जाएगी। तो फियर, फोबिया, डिप्रेशन ये देता है राहु। और यही काम करता है चंद्रमा जब बढ़ा हुआ होता है, और यही काम करता है शनि तो बढ़ा हुआ। आपके जो खराब ग्रह हैं वो बढ़े हुए हैं, और शुभ ग्रह जो है वो मामला बृहस्पति से थोड़ा सा खराब चल रहा है। मंगल की पावर लगभग ठीक है, 50 से ऊपर ही है, 60% के लगभग। तो पराक्रम करने का आप उद्यम करते हैं, यानी कि आपका मन है कि मैं बाहर जाके बहुत बहुत सारा काम करूं, क्योंकि शनि ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप कर देता होगा। कैसा है या नहीं? हाँ सर। या फल देने में स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से हम थैंक यू सो मच। उपाय लिख लीजिए मेरी साइड से आप। रेमेडी जो ग्रह बढ़ा हुआ हो उसका दान करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन्हें पता है कि वैदिक दान कैसे होता है, नहीं तो मैं क्लास में बताऊंगा, बता देता हूँ कि जो ग्रह दान करना चाहिए, जो घटा हुआ उसका रिंग अंगूठी पहननी चाहिए। दान और धारण ये दो बहुत प्रोमिनेंट उपाय हैं इसमें। तो अगर आप शनि के दान करें जैसे कि उड़द की दाल और तेल तो आपको फायदा होगा। दूध का दान करें चंद्रमा के लिए, या मोती दान करें तो भी आपको बहुत फायदा होगा। राहु के दान करें, राहु का जो तत्व है वो जौ है, रांगा है और धुआं है। अब धुआं कैसे दान करेंगे? लोगों को बीड़ी बांटना शुरू कर दीजिए, भिखारी को, जो लोग बीड़ी पीते हैं। बहुत आसान उपाय है पर है बहुत बढ़िया उपाय। तो इस तरह से अगर आप दान करें, अब बीड़ी तो दूसरे के शरीर में नुकसान करेगी, इससे अगरबत्तियां दान कर दीजिए आप, ठीक। तो धुआं वैसे तो पकड़ेंगे नहीं, ये लिए कंटेनर में धुआं डाला और दे दिया, तो उसके लिए आप कुछ जलने वाला तत्व दान कर दीजिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने, बिना वास्तुशास्त्र को जाने, बिना हीलिंग को जाने, ठीक है ना, हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग ये सब स्कैनर के माध्यम से कर पाएंगे। और वो पूरा का पूरा बात जो आगे की बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी हुई आपकी जिंदगी में। पूरी की पूरी वैल्यू ऐड करूंगा जब आप 3 तारीख को कोर्स में आएंगे, और फिर जय जयकार करेंगे हम सब लोग मिलके। आनंदाय नमः। अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने तो प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम हो रहा है, कल फिर काम पे भी जाना है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ग्रेट, सो ग्रेट ऑफ यू, यू आर सो एक्साइटेड। आपका एक्साइटमेंट देख के मुझे भी सर मैं एक बार हैंड डाउन करके दोबारा से क्वेश्चन के रेज करूंगा। बिल्कुल कर लीजिए, तब तक मैं बात करता हूँ। जल पियो।
सर इस यहाँ पे मेरे 2-3 क्वेश्चन बनते, पहले उनके जवाब दे दोगे सर? यार ये तुम्हारा कपिल शर्मा वाला सर, ये इनको समझाओ, ये मतलब जनता के क्वेश्चन करके अपने अपने क्वेश्चन पूछते रहता है। पूछ लो चलो भैया, तुम्हारे लिए क्या किया जाए। कोई नहीं, है तो अपना ही, है तो अपना ही। हाँ चलो, है तो अपना ही। चलो पहले तो चैट में क्वेश्चन है, और स्कैनर कितने का है, पहले तो उसके बात। और स्कैनर कितना है? और स्कैनर 13,500 13,500, 3,000 नहीं, 10,000 का डिस्काउंट। ना जी ना, हो जाएगा भी 13,500 रुपए का। मेरा शुक्र बिगड़ जाएगा, मेरी बीवी जो है वो फंदा लगा के गर्दन दबा देगी। कोई बात नहीं। राइट है सर, अगला क्वेश्चन। राइट सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही थी, जिस प्रोडक्ट मतलब जो ग्रह थे उससे हमें क्या लाभ और क्या फायदे, क्या क्या चीज देते हुए, तो क्या हम, जैसे आपने बताया ये बढ़ा हुआ है, तो उसके दान भी आप क्लास में बताओगे? अरे पूरा, आपने अब तक जो है कोई मेरा सवाल है चैट में, मैं क्लास देखी जिसके अंदर उपाय ना हो? ऐसा थोड़ी ना कि मैंने बताया और छोड़ दिया ना भाई साहब, ये आपका बढ़ा हुआ है, अब आप अपने घर जाइए और रात को सोइए और भगवान का भजन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दादा। जैसे मैंने राम जी को बताया, वो कौन कौन से दान करने हैं, कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा एलिमेंट आपको दान करना है, वो सब बताऊंगा। क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्यों पहनना है, ये भी बताऊंगा। और होगा क्या वो दिखाऊंगा। अगर आपने कोई चीज पहन ली तो उसको दिखाऊंगा कि कैसे को, और आप में से हम सब जो एक एक्सटेंडेड फैमिली है उसी में से कर लेंगे कोई ना कोई बात। जी बिल्कुल, अगली बात पूछिए सर। राइट, दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि जिसको भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, वास्तु नहीं आती है, उसके उपाय तो आप यहाँ पे 100% बताने वाले ही हैं इस क्लास के। देखिए आज जिसको नहीं आती थी उसको आ गई ना। हाँ, आसान रूप में आ गई, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है हमें। बेसिकली जो मकसद है वो कि हमारा काम बन जाए। व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता। आपको डॉक्टर ने क्या MBBS MD DM जो भी उसने कर रखा उससे कोई मतलब नहीं। आपके यहाँ कोहनी में दर्द है वो ठीक कर दे, आप कहो जी बहुत अच्छा डॉक्टर, ठीक है ना सर? ऐसा ही तो होता है। चाहे वो मोहल्ले का डॉक्टर कर दे, चाहे गली का कर दे, मोहल्ला क्लिनिक वाला कर दे, या एम्स का डॉक्टर कर दे, आपको कोई मकसद नहीं है कि उसने क्या कर रखा। तो अगर आपको इतना सा एक टूल मिल गया और उसके बाद आपके पास कोई आता है परेशान, या आपका कोई अपना परेशान होता है, आपका बच्चा ही कह रहा है कि मेरे को ये दिक्कत है, और आपने तुरंत उसकी स्कैनिंग करके देख ली, ऐसी सारी चीजें मैं बताऊंगा। 88 टाइप ऑफ स्कैनिंग्स विद क्या रेमेडीज, विद कंप्लीट रेमेडीज। कंप्लीट, वो तो मुझे मालूम है, 10-5 एक्स्ट्रा ही मिलनी, 20 एक्स्ट्रा ही मिलनी। वो तो हमने 88 गई है तो 188 भी हो सकती हैं, वो 90-120 तक तो जाने ही वाली है, कोई बात ही नहीं। जी 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 जी, थैंक यू दादा। हम बात करेंगे कमल चौहान जी, आपके साथ स्क्रीन पे हैं जी, प्लीज। जय गुरु जी कमल मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे शनि का आपने बताया कि शनि का एक्सेप्ट बड़ा हो, या तो शनि के दान के लिए, जैसे राहु के लिए तो आपने बीड़ी का बता दिया या सिगरेट का बता दिया धुआं के लिए। नहीं, मैंने अगरबत्ती भी बताई मैडम, काली वो यस अगरबत्ती भी बताई आपने। लेकिन वही मैं पूछ रही थी कि सर अगरबत्ती या धूप बत्ती देंगे तो उसमें कहीं गुरु का कुछ तो नहीं आ जाएगा हमारे साथ में? वो मैडम जितना कहा जाए उतना कर लो, ठीक है सर। के पीछे भी कारण, क्योंकि जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीजों का रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, लाल किताब वाले करेंगे जी ये वाले में तो ये वाला लफड़ा हो जाएगा, KP वाला कहेगा जी ये वाले में तो ये वाला लफड़ा हो जाएगा। यस सर। जितने भी उपाय हैं वो बिना संकल्प के नहीं करने चाहिए। ठीक है, और सर शनि के लिए क्या करना चाहिए? जैसे शनि की मैंने अगर आपको अभी बताया ना आपको उपाय, उड़द की दाल वाला ना? हाँ, उड़द की दाल है, तेल है, लोहा है, काला कपड़ा है, दुनिया जान के उपाय हैं। ठीक है, और वो कौन सा उपाय कब करना है वो भी बता दूंगा उसी कोर्स में। मतलब आपको कौन सा उपाय सबसे ज्यादा सूट करेगा उसके लिए भी तरीका बता दूं शॉर्टकट में। मतलब वो रेमेडी भी वो स्पेशलाइजेशन बता सकते हैं इस ऑरा स्कैनर के माध्यम से। हाँ, कि वो कपड़े से ठीक हो है, जाएगा, या उड़द की दाल से ठीक हो जाएगा, या तेल दान करने से ठीक हो जाएगा, या बीड़ी दान करने से ठीक हो जाएगा, अगरबत्ती दान करने से ठीक हो जाएगा, वो भी बता। सर बीड़ी वाला काम ठीक बता दिया आपने। आओ मैडम, आओ क्लास में आओ, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बीड़ी वाला काम ठीक बता दिया। प्रोफेशन में हो, आपके लिए ये चकाचौंध मौका है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम जी। रोहित गुप्ता जी, सर बीड़ी की जगह सिगरेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं,
शनि देवता के दान में अब जो ये आगे मैंने बताया उसमें शराब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ले भी सकते हैं ना दान। हाँ ले भी सकते हैं, ले सकते हैं। और किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को, जैसे राम जी की वो खराब थी ना, जुपिटर खराब थी, अगर वो सोना दान करेंगे तो भी बहुत फायदा होगा। जिसका वीनस खराब हो, किसी से अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होना चाहिए, वैसे नहीं चलने वाला। अच्छे वाला दान करेंगे तो भी बहुत फायदा होता है। ऐसे सैकड़ों तरह के दान जो पुण्य धरती हरिद्वार वाला होना चाहिए। हाँ बस वो समझ गए आप। जी गुप्ता साहब। जी रोहित सर मेरा एक क्वेश्चन तो ये है, नंबर 1 कि जो अपकमिंग कोर्स है जो आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर सर आप क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे और कितना % कवर करेंगे? सर मैंने आपको सारे बता दिए, एक बार रिपीट करिए सर। जितने स्कैनर में होंगे वो 100% कवर करूंगा। सर वो तो दैट इज सैंपल पार्ट, आई अंडरस्टैंड। उसमें 250 हो, 200 हो, 300 हो, वो सैंपल आप कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं सर इन टर्म्स ऑफ साइंस की बात कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वास्तु की बात करें, तो मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ आपसे कि वास्तु का अगर आप पार्ट कवर करेंगे तो कितना % होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आज मैंने एस्ट्रोलॉजी कवर किया, एस्ट्रोलॉजी उतनी कवर होगी, वो पूरी हो गई, ठीक है। मतलब आपने आज एक पूरी क्लास एस्ट्रोलॉजी की कर ली, इसके नेक्स्ट डे के उपाय बताऊंगा। वो मैं समझ गया सर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वास्तु भी इतना ही कवर करूंगा। देखो वास्तु अगर अपने आप में सीखना है तो वो 3 कोर्सेज में डिवाइडेड, बेसिक, प्रोफेशनल और यहाँ तक। न्यूमरोलॉजी 1 से 2 दिन तक, एक दिन उसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन होगा। सपोज अगर न्यूमरोलॉजी टच करी तो एक दिन इंट्रोडक्शन होगा, अगले दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इससे ज्यादा की स्कैनिंग में जरूरत नहीं रहती, कंफ्यूजन पैदा करना अपने दिमाग में। मतलब आपका पॉइंट ये है सर, मैं रिपीट करता हूँ आपका पॉइंट जो मेरे समझ में आया, वो ये है कि जो सैंपल्स उसके अंदर अवेलेबल है, उस सैंपल से जो भी साइंस डील हो सकती है उसको आप विद रेमेडी पार्ट हमें बता देंगे। और वास्तु में भी सर विद रेमेडी पार्ट आप बताएंगे? विद रेमेडी, बिना रेमेडी के कुछ नहीं होता मेरे पास भैया ना, मेरे को, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं आता, रेमेडी आती है, वो लिए जाओ। और आपको और आपके क्लाइंट को भी उसी से मकसद है ना, वो बंदे को रेमेडी मिल जाए, वो ठीक हो जाए, बस काम खत्म। ठीक है सर। अब एक चीज दूसरी ये है सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ऑरा स्कैनिंग का कोर्स करते हैं और आपसे ये 3 साइंस को भी समझ लेते हैं विद रेमेडियल पार्ट, ठीक है, और हमको प्रोफेशनली अप्लाई करते हैं। बिकॉज अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सैंपल्स लिमिटेड ही हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी कस्टमाइज्ड होती है। भाई क्लाइंट की प्रॉब्लम बहुत कस्टमाइज्ड है, बहुत विपरीत तरीके की हो सकती है। और रेमेडी पार्ट भी सर, जो मेरे को लगता है कि जो आप देंगे, मेरे को लगता है रेमेडीज तो 1 लाख होंगी, आप 100 दे दो, 200 दे दो, 250 दे दो, लेकिन अगर हमें प्रोफेशनली अप्लाई करनी है तो फिर उसके लिए हमें और आगे कैसे करना होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो 100% तो कवर नहीं होगा। हाँ ये है कि मोटा मोटा आप कवर करा दोगे, आपने सन का बता दिया, सारे प्लैनेट्स आपने कवर कर दिए, वो मेरे समझ में आ गई बात। नहीं सर, आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया। पहली बात तो इन 4 विद्याओं के आगे से कुछ समस्याएं होती ही नहीं। हर बंदे को अपनी समस्या बहुत ज्यादा लगती है ना, लेकिन 10 से ऊपर समस्याएं नहीं होती। वो सुन लो आप, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, ये 5-7 तरह की समस्याएं होती है। मेरे को बीमारी है, मैं वो जा नहीं रही, मकान कब बनाऊंगा, धंधा कब चलेगा। 20 से ऊपर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते समस्या। सही बात तो ये है, कॉमन मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी। हर बंदे को अपनी, देखो मेरा हाथ टूट गया, यहाँ से ऐसे लटक गया, मान एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर बड़ा नॉर्मल रहता है, उसे पता हाथ टूटा है, मैं इसका सीधा कर दूंगा, इसके अंदर रॉड डाल दूंगा, काम कर, ठीक है ना। प्लैनेट्स अगर हैं वो कुछ समस्याएं दे रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वास्तु समस्याएं दे रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, तो कवरेज तो 100% मिल गई आपको। रोहित जी इसमें एक बात प्रोफेशनली अप्लाई कर सकते हैं हम उसको, नहीं तो कोर्स का के लिए करोगे फिर। रोहित सर एक चीज राहुल सर मेरे को बोलना, तो 1 मिनट रुको, कि विद्या का कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी का पूरा कोर्स मेरा आने वाला, वो करिएगा, तो उसको इन डेप्थ सिखाऊंगा। वास्तु का पूरा कोर्स आएगा, वो करिएगा, क्योंकि मैं खुद 90 तरह के कोर्स करके बैठा हुआ, आज भी, अगला भी चले जा रहा। अगला कोर्स मेरा IIT से होने वाला है, ठीक है, या IIM से भी होगा, तो वो तो अनलिमिटेड है, आप कितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हैं, वो आपका अपना पार्ट है। लेकिन आपको एक इमरजेंसी प्राइमरी सॉल्यूशन मिल गया और वो आपने अप्लाई भी कर दिया, तो क्या किसी के जीवन में सुख नहीं आएगा? अब किसी का आपने शनि फाइंड कर लिया, उसको मेरे उपाय बता दिए, उससे 5100 रुपए ले लिए, तुम्हारा भी भला हो गया, उसका भी भला हो गया, इसमें कहाँ कोई किसी को जोर पड़ रहा। रोहित जी उसके बाद भी आपको क्या, आपको अपना निश चूज करना पड़ेगा। आपने बोला कि मैं अपना निश चूज करना चाहता हूँ वास्तु, मैं निश में आई वांट टू बी अ बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। चलो एक और वायदा मेरा कि मैं ये सैंपल्स बनाने सिखा दूंगा,
आपके पास 1 लाख तरह के प्रश्न हो तो 1 लाख तरह घर बैठ के बना लेना। डन। लोग एक डब्बा बेचते हैं, फिर दूसरा डब्बा बेचते हैं, फिर तीसरा डब्बा बेचते हैं। आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा दूं। डन। निश्चिंत हो जाओ। इसके अलावा भी आपको अगर जिस फील्ड में एक्टिवेट होना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अपना ब्रांड बनना चाहते हो, उस फील्ड की आपको निष्ठा मतलब एकदम डेप्थ चाहिए, वो आपकी चॉइस है। बट सर जो बता रहे हैं इसमें पूरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और स्कैनर के माध्यम से कंप्लीट सॉल्यूशन हाउ यू कैन फाइंड आउट, दैट इज इट। राइट, थैंक यू सर। ओके रोहित भाई, जय जयकार। अच्छा लगा, आपने सही क्वेश्चन पूछा, सबके लिए पूछा। इज गुड। संजय भैया कहिए। जी संजय जी, आवाज नहीं आ रही संजय भाई। हेडफोन लगा दो, माइक हटा दो, जो भी आपका लगा रखा है उसको निकालना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। मोहित भाई। हेलो सर। प्रणाम सर। सर मेरा 2 बातें थी सर। एक तो कि जैसे किसी के लिए अगर हम रेमेडी लिखें, सपोज कि ये दान करो या 50 टाइम्स अपना नाम लिखो, तो ऑरा स्कैनर से ये फाइंड आउट कर सकते हैं सर कि ये इसके लिए सुटेबल है कि नहीं है जो मैंने लिखा है? बताऊंगा ना मैं, क्यों नहीं। तो ऐसा होगा सर। ओके ओके। तो दूसरी बात राहुल भाई आपसे थी, जब भी आपको पता चले आप मुझे बता देना कि कैसे। मैं रात को ही बात कर लेता हूं आपसे, वो हो गया आपका सॉल्यूशन। आई विल कॉल यू बैक। ठीक है सर, थैंक यू। आफ्टर दिस वन मैं कॉल यू। थैंक यू सर। नमस्कार जी खन्ना साहब। नमस्कार गुरुजी, सबको नमस्कार जी। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सर ऐसा है कि किसी की कुंडली ये जान सकते हैं कि ये टाइमिंग के मुताबिक वो गलत है या सही है? बताऊंगा सर। लग्न शोधन, मैंने कहा था ना कि उसका लग्न क्या है और क्या डिस्टर्ब, ये कॉमन जनरल क्वेश्चन। नहीं, आज एक ही बता दो, मेरी बता दो सर। किसी की कुंडली। हाँ, आपके हमने स्कैनर तो है ही है। तो आज दिल का अरमान पूरा ही कर दो सर। सर मैं नहीं करने वाला, वहीं करूंगा अगले कोर्स में जब आप आओगे। सुनो, पूरी बात सुनिए। आप लर्नड व्यक्ति, मेरे से चेक कराना, टेस्ट कराना बहुत छोटी सी बात, आप खुद सीख लो उसे। क्या होता है कि जब व्यक्ति कभी कभी व्यक्ति आता है और आपने उसकी कुंडली पढ़ी, तो जैसे मैंने कहा था शुरू शुरू में कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। तो ब्लैंक इसलिए होता है कि उसकी कुंडली दिखा रही है राजयोग की, इसका तो बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है इस समय, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। लग्न इसका जुपिटर का है, यानी धनु लग्न का व्यक्ति है। जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर बैठा लग्न में बुद्धि के भाव को भी देख रहा है और भाग्य के भाव को भी देख रहा है। ठीक। और वो कहेगा जी मेरे तो कपड़े फट रहे, मेरे पे तो रोटी खाने को भी नहीं। आप चक्कर में आ जाओगे कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ग्रह कुछ और। ठीक है, उसी के लिए तो रेक्टिफिकेशन होती है। अब उसके वो कौन से लग्न को में चल रहा है, ये स्कैनर बताओ। तो एक लग्न आगे है या एक लग्न पीछे है, ये इसकी कैलकुलेशन स्कैनर करके बता देगा। तो जब आप रिपीट कुंडली बना के उसको बताओगे तो वो कहेगा बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने, बिल्कुल ठीक। मतलब बता देता सही। बताएगा सर, ना बताने का मतलब ही कोई नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। शशि बालाजी, थैंक यू। जय जयकार सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैम कहिए। मेरा सवाल है, ये स्कैनर की बैटरी यही है? हाँ यही है मैम, बिल्कुल यही है। ओके जी, ओके। मेरे स्कैनर में भी यही वाली है, देखो सेम। जी राहुल ओझा जी। सर राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना है कि किसी बंदे के ऊपर शनि की 7.5 चलती है, तो वो 5 साल के लिए बहुत तकलीफ देते हैं, मतलब बैंड बजा देते हैं पूरा, और लास्ट का जो 2.5 साल होता है उसमें वो रिकवर करता है और प्रॉफिट गेन करता है। ऐसा होता है क्या? रूल नहीं है सर, ये इज नॉट अ रूल। ऐसा होता है, बट शनि देवता की मर्जी बहुत कुछ अलग सी होती है। पता लगा वो 7.5 साल तक बैंड ही बजाया जा रहा। ठीक है ना। अब संदीप सर जो हैं वो एस वाले, कायदे में तो इनके 7.5 ही होनी चाहिए, ये ग्रो कर रहे हैं 7.5। समझे आप? तो रूल कुछ नहीं है, वो कौन से पिछले जन्म का इम्पैक्ट आपको अभी दे रहा है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक। तो उसको नोट कर लो कि गुरुदेव कब खुश होते हैं, भगवान कब खुश होते हैं, ग्रह कब खुश होते हैं, बापू मेरा कब खुश होता है, मम्मी मेरी कब खुश होती है, हमें मालूम है। ये तो उनकी खुशी है, जब वो खुश होंगे दे देंगे, जब खुश होंगे तो नहीं। अब आप
आपकी उम्र मान लीजिए कुछ भी है और आप अपने पापा से कहो जी पापा मुझे तो 2 नाली राइफल चाहिए ही चाहिए हर हाल में, और पापा को पता है कि यार इसकी काबिलियत नहीं है 2 नाली चलाने की, तो वो नहीं देंगे। आपको टालते रहेंगे ना, ये कर गया, ये ले ले, वो की जगह वो ले ले, ये की जगह, और जब आप पीछे ही पड़ जाओगे तो दें धप ऐसे होगा ना, मैं बैठा चुपचाप, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो वो कब मारता है कब देता है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं, हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होता है, और अक्सर ऐसा होता है जो आपने कहा कि 5 साल तक वो दुख देता है और 2.5 साल में वो बहुत ऊंचा पहुंचा देता है, कि जाते जाते उसको कहते हैं कर्मों का शोधन कर दिया उसने 6-7 साल के अंदर आप पे, और अब आपकी पात्रता बन गई लेने। ठीक सर अगर किसी जब चल रही हो स्टडी की 7.5 तो मैंने उपाय बताया, पता पड़े उपाय करो ना, करो कोई बात ही नहीं। राम जी को बताया, आप देख लीजिए रिकॉर्डिंग। संजय भैया कहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन राहुल भाई की तरह है, जैसे हमने वास्तु कोर्स में बीवाई करा था, उसके आपने उपाय भी बताए थे, लेकिन जैसे वहाँ पे आपने जैसे किसी को ऊपरी होती है उसकी भी समस्या है कि यहाँ पे समाधान निकलेगा और इसके लिए बिल्कुल मिलेगा सर, क्या मतलब, क्या नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, हम कायले बैठे। अच्छा, जिसमें बहुत सोचते कि ऊपरी कराने वाले का नाम बता देते हैं, इसमें बताइए। लेकिन इस चक्कर में नहीं पढ़ना आपने। नहीं वो ठीक है भाई, एक नॉलेज तो होनी चाहिए रेडियोलॉजी के हिसाब से। ठीक है सर, हाँ मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया वैसे। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो तुम्हारे पे किसने ऊपरी लगाया इसका पता चल जाएगा। सर ये भी तो गुण पता चलिए, जैसे रेडियोलॉजी होते हैं वो सेक्स का पता बताते नहीं है, लेकिन उन्हें तो पता होना चाहिए ना, हम पता चल जाएगा। चल जाएगा, ठीक है, धन्यवाद। नो इश्यू। जी मनीष जी। जय श्री बालाजी की सर। जय श्री बालाजी सर। जय श्री सर मैं पूछा आपकी जो क्लासेस का इसका कुछ बाद में इसका कोई वीडियो या कुछ लिंक आएगा जो दिन में वापस उसको हम देख सके, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है ना सर? बिल्कुल आपको बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी सर, एवरीडे क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। मेल पे आएगी ना सर? मेल पे आएगी? हाँ मेल पे भी आती है। मेल पे नहीं, एक्चुअली मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। मेल आपको यूट्यूब के माध्यम से था, आपको चाहिए तो मेल पे मिल जाए, आप मुझसे बात कर सकते, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत दयालु है राहुल सर, देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू सर। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी साहब। जय श्री बालाजी जी। गिलानी साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा सर, कोर्स तो मैंने आज से 20-25 दिन पहले ही ज्वाइन कर लिया था, जब आपने उसमें ही किया था। जी सर। तो मुझे सिर्फ पूछना ये है कि एक तो जैसे हमारे को पीपीटीज आप शेयर करते हो, जो पीपीटी, तो वैसे फॉर्मेट में मिलेगा इसमें पीपीटी? पीपीटी कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे? ये पीपीटी और पीडीएफ मेरी दिक्कत है। क्या है कि आज भी जो ये जो क्लास है, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि राहुल सर ने कितने बजे कही सर ये क्लास होगी? 3 बजे से 2:30 बजे। आप कानपुर से निकल रहे थे शायद उस समय? नहीं सर, खड़गपुर था। खड़गपुर था। तो मैं क्या उसकी प्रिपरेशन करूं, क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या बताना है क्या नहीं बताना, और ऊपर के भगवान ने कॉस्मिक लाइब्रेरी से जोड़ रखा है, कौन सा उपाय कब निकल आए क्या आ जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए वो पीडीएफ वाला सिस्टम गड़बड़ा है। रिकॉर्डिंग इसलिए मिलती है कि आप उसको दोबारा देख लीजिए, सुन के दोबारा से नोट कर लीजिए। और आज राहुल सर ही कह रहे थे सर आपका कोई भी वेबिनार सेमिनार एक जैसा नहीं होता कभी भी, इसीलिए नहीं होता कि हम लोग, मैंने बताया ना कि वो पढ़ाना नहीं आता, इवॉल्व होते रहते हो साथ के साथ। हाँ वो नहीं इवॉल्व, वो आता रहता है अंदर से, क्योंकि जब 4000 प्लस किताबें पढ़ी हैं, कुछ तो कहीं तो कुछ तो कोई पन्ना उठेगा ही नहीं, तो कौन सा आ जाए वो आप ही का बेनिफिट के लिए। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि मैं कोर्स को कोर्स फॉर्मेट में पढ़ाऊं, वो मेरे बस की नहीं है। नहीं ठीक बात है सर, ठीक है आपका। बाकी ऑरा स्कैनर से जो है ना सर, मैंने एक चीज आपसे सीखी थी, आपने जो नाम रख के जो है ऑरा स्कैनिंग करी थी, हम रखते हैं किसी का, उस पे रख के देखता हूँ कि वो कौन सा नाम जो है कितनी जो है अपनी वो दे रहा है, ऑरा पावर दे रहा है। तो सर अनंत है इसके उपयोग, अनंत है, मतलब कि वही मैंने कहा ना कि मैंने वो सिखाई दिया आपको। बियॉन्ड थिंकिंग है, बियॉन्ड बड़ी चीज है। उसके लिए अगर मैं चाहूँ तो अलग सैंपल का एक डब्बा बना के उसे भी 3000 रुपए में आपको पेश कर दूं, लेकिन बॉक्स वही आएगा जिसकी एक्चुअली नीड होगी। अगला कोर्स मेरा देवता वास्तु का आएगा, इसमें शक की कोई बात नहीं, आज से 2 या 3 महीने बाद जब भी होगा, क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड कोर्स, उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है, उसको
बाकी मैं सैंपल्स बनाने सिखा दूंगा, नो वरीज। नहीं, उसका बॉक्स भी मैंने मंगा लिया था, जो देवता वास्तु वाला भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। तो इन सर क्या बात है, ऊर्जा कम नजर आ रही है आज आपकी? नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा अमर कंटेक्ट में हूँ। अच्छा सर जी राधे राधे। राधे 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 राधे। सर जी हम आपका कलकत्ता में है या बंगाल में है अभी? नहीं, मैं दिल्ली आ गया वापस, अभी 2-3 दिन तो यहीं रहूंगा। हाँ हम आपका ये देखा, हमको ये बोला सर, ओझा मैडम बोला आप कलकत्ता आने वाला था, अब हम थोड़ा इस अमर कंटक में आ गया, मेरे को समय आने ही लग नहीं, गया। और वो था भी मैं खड़गपुर में ना एक्चुअली, कलकत्ता हाँ वो तो खड़गपुर मेरा नजदीक था एकदम, 100 किलोमीटर। फिर मिलेंगे। हाँ 12 तारीख तो मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी 12 तारीख आ रहा है सर जी। जी जी सर। राधे राधे। आइए आइए आइए। राधे राधे जी, राधे। स्वागत है आपका। आइए। हम टिकट भेज दिया राहुल जी को। जी जी जी, स्वागत है जी। हाँ हमारे सुब्रतो जी आ रहा है। जी जी कोमल जी, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ। ठीक है जी, राधे भाई राधे। आनंदाय नमः, जय जयकार। आनंदाय नमः। जी कोमलिका जी। हाँ, नमस्कार सर। जी सर आज संदीप सर भी हैं, इसलिए मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि जैसे न्यूमरोलॉजी में जो उपाय बताए जाते हैं या जिन नंबर्स पे फोकस किया जाता है, तो अगर मान लीजिए उस नंबर का ग्रह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें सही फल नहीं दे रहा और हम उसे हाईलाइट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो वो हमारे लिए ठीक इम्पैक्ट देता है क्या? वो भी देगा मैम इम्पैक्ट, क्योंकि हर एक के उपाय के साथ जो है संकल्प जुड़ा हुआ है। जब आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनते हैं तो आपको पता है कि आपने 5 नंबर के लिए पहना है, बुध ग्रह के लिए नहीं पहना। यू आर एक्टिवेटिंग 5 नंबर, ठीक है ना सर अभी मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, पता नहीं वो सच था या नहीं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने स्पाइस रेमेडी के लिए सुनी थी, तो मैंने बे लीफ का एक रेमेडी की थी 2 दिन कि बे लीफ पे लिख के इंटेंशन डाल के उसे बर्न करना था। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुझे ये पता है कि मेरे मरकरी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 2 दिन मुझे एब्डोमेन में काफी प्रॉब्लम फील हुई, तो मुझे लगा कि वो मरकरी उससे रिलेट तो नहीं हुई। नहीं नहीं, रिलेट नहीं हुई, आपके सबकॉन्शियस में चल रहा था कि मैं इसको जलाऊंगी मुझे तकलीफ आ जाएगी। सर 2 दिन के बाद मैंने उसे बर्न नहीं किया, फिर ठीक हो गया। हाँ वो कह रहा हूँ, सबकॉन्शियस में था। अब की बार आप कहोगे कि जब मैं इसको जलाऊंगी मेरी जय जयकार हो जाएगी, ठीक है, उसको इस तरह से लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जब जुकाम होता है गोलगप्पे खाने चले जाता है कुछ लोग ऐसे। आपने करा ऐसा प्रयोग कभी? नहीं सर मैंने तो नहीं किया। जब गला खराब होता है जरूर गोलगप्पे का पानी में पी के आता हूँ। हाँ मोहित जी ने भी किया। मोहित जी आप बताइए, आप तो हैं ही कनाडा में, वहाँ कैसे ढूंढते होंगे पता नहीं मुझे फिर भी बोलिए। सर गोलगप्पे तो नहीं, समोसे सर, जब गला खराब होता है समोसे या पकोड़े सर चटनी के साथ खाता है ना। जी सर। आप में हिम्मत है, कर लीजिए मैडम। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में हिम्मत है ऐसा करने की कि जब आपका गला बिल्कुल खराब हो और आप गोलगप्पे ऊपर से खा लो? नहीं सर नहीं है ना, लेकिन उनमें है हिम्मत, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम ने मान लिया है कि जब मैं गोलगप्पे खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। कॉन्शियस की बात है ये उपाय की बात ही नहीं है। नहीं तो डॉक्टर तो कहेगा मरेगा तो गोलगप्पे खाएगा आवाज भी नहीं निकले, ऐसा ही होता है ना। ये समोसा खाएगा तो पागल हो जाएगा, ऐसा ही। तो आपका बिलीफ सिस्टम वो पीछे आपके बैकएंड में ही चल रहा था कि ये पत्ती जलाऊंगी तो मेरा मरकरी खराब हो जाए, तभी वो तकलीफ है, ठीक है। अगली बार इसीलिए मैंने कहा जो भी उपाय करना वो ससंकल्प करना। हमारे ब्राह्मण देवता पुरोहित गुरुदेव कभी बिना संकल्प के पूजा कराते ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस काम के लिए भी करते हैं, राइट। अगली बार से थोड़ा ख्याल रखना मैडम, ठीक है। रविंद्र बंसल कहिए और फिर चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है मैम कि देखो आप अगर आपको लगता है, चलो मैम चली गई है, मैं लेके आऊं सर उसको। कोई बात नहीं, रविंद्र जी से बात करते हैं रविंद्र जी से बात करते हैं। और अनम्यूट नहीं करे रविंद्र सर प्लीज अनम्यूट करें। रविंद्र बंसल जी जय गुरु जी। चल कोई बात नहीं, फिर बात होगी। जी 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 धन्यवाद, थैंक यू राहुल सर, आपने मौका दिया बहुत बहुत सारा। और आप कल की क्लासेस आपका डबल धन्यवाद, आप अपनी व्यस्तता के अंदर टाइम निकाल के लेके आ पाए, आपका डबल और दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी रविंद्र जी। जी बंसल साहब। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आवाज नहीं आ रही जी रविंद्र जी, आपका क्वेश्चन कहिए ना सर, क्या कहना चाह रहे हैं?
सर क्वेश्चन मेरा क्या बताऊं, इस समय मतलब प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। रविंद्र भाई वीडियो बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो, ठीक है आवाज आ जाएगी, वीडियो बंद कर लो। ओके सर, लाइफ में इस समय ट्रबल चल रही है जी। कुछ लोन्स भी चल रहे हैं, इनकम भी कम हो गई। इनकम सही आ रही थी, अच्छी खासी इनकम चल रही थी, लेकिन अचानक से मई से कम हो गई है, रुकी हुई है इनकम। और जो शॉप है वो भी कम चल रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे, ग्रह है, घर है, मतलब ग्रह है, वास्तु है, एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जी। कस्टमर भी जो रेगुलर आ रहे थे वो भी बहुत कम हो गए हैं। ये बंधन योग की प्रॉब्लम लगी है आपको। इससे पहले वाला मेरा सेमिनार जरूर देख लीजिएगा आप। सर आप लिंक भेज दीजिएगा राहुल सर इनको, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे वो होगा। जैसे आपने समस्या बताई, हमें मालूम चल गया कि वो क्या है। आगे इस बारे में सीखना चाहें तो 3 तारीख को आप, कल से कल आपका स्वागत है। राहुल सर से बात कर लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, और इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाला वेबिनार जो है वो जरूर देखिएगा। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ यूट्यूब पे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना। जय जयकार हो आप सबकी। और कल मिलते हैं फिर क्लास में, वहाँ देखते हैं कि क्या नया होता है, क्या आगे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, I am born to succeed. जय गुरुजी टू ऑल। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे ऑल। थैंक यू टू जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल 3 तारीख से क्लासेस चालू होने वाली हैं और स्कैनर की, राइट। तो 14999 के अंदर ये क्लासेस आ रही है, और 17,500 रुपए की जियोपैथिक स्ट्रेस और आप लोगों को गिफ्ट दी जाएगी। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल क्लासेस। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7715930333। राइट। सो सर एक क्वेश्चन संगीता मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। जी संगीता मिश्रा मैम। जी मिश्रा मैम। जी शशि बाला मैम। राहुल सर, प्रोफेशनल के सर्टिफिकेट कब मिलेंगे? मैडम सबके आने चालू हो चुके हैं, आप अपना फोटो चेक कर लो, उसके अंदर आ चुका है। शशि बाला मैम बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आना चालू हो गए हैं ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू सर जी। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी जी राइट सर। एक आधी क्वेरी आप भी सॉल्व कर दो सर, बायोन्यूमोलॉजिकल की। बताओ डियर, बताओ। बैठे हो तो कर लो, तो 5-10 मिनट से सुना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बायोन्यूमोलॉजी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट संदीप विद संदीप सर, तो आप बात कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज की डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 2022। आज का आप देखोगे ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 7 है। ऐसे बच्चे जो हैं उनको कभी भी आपने लाइफ में ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनाने। जितना आप उनको ब्लैक और डार्क ब्लू पहनाओगे उतना उनकी लाइफ में हर्डल्स आएंगे। उनके नेम की स्पेलिंग जो है वो 1 या 5 पे जाना चाहिए, ताकि उनको लाइफ में ओवरऑल ब्लेसिंग्स मिलती रहे। जी पल्लवी मैम बताइए। जी पल्लवी मैम। जी 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 जी। सुनीता ओझा जी ऑफिसर। सुनीता मैम। जय गुरु जी सर जी। जी मैम। सर मुझे ये पूछना था, अगर नेम स्पेलिंग हमें 5 पे लेके जानी है जी, तो हम 32 नंबर पे जाए तो ठीक रहेगा? हाँ मैम, जो आपके ये है क्रिकेटर्स, उसमें से कुछ के नाम 32 के 5 पे हैं। रतन टाटा जी 23 पे हैं, नरेंद्र मोदी 41 पे है, मेरा 41 पे है। सो कोई भी 5 का फॉर्मेट आ जाए बुरा नहीं है, एक्सीलेंट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। जी 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 पल्लवी जी। अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे सर जी। राधे मैम, राधे राधे। सर मुझे आपको पूछना था, मेरे हस्बैंड का बर्थडे जो है
अक्टूबर 1974। जी थोड़ा उनका आप अगर मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो मेरे साथ बैठे हैं अभी। बिल्कुल, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है, 777 है। तो गले से लेके पेट तक की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं उनको, लाइफ में उनको धोखे 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 ही मिले हैं। अपनों से धोखा, अपने जानकारों से धोखा, सिवाय लॉसेस के कुछ नहीं मिला है अपने जानकारों से। और उनकी जो लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। पूछ लो कितना सही कितना गलत। हाँ, करीब करीब सर 99% सही है। जी 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 जी। सो इसके लिए आपने आज के बाद कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े नहीं पहनने हैं और वाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। जितना हो सके नॉन वेज से दूर रहना है, कभी भी लाइफ में नॉन वेज एग नहीं खाने हैं। और थर्सडे को टेम्पल जरूर जाओ। थर्सडे शाम को गरीब बच्चों को आपने 9 पीसेस फ्रूटी बांटनी है। कुछ भी ऐसा येलो जो आप स्वीट्स के अंदर हो, मीठा हो, वो आपने बांटना है। सर बूंदी लड्डू भी बांट सकते हैं ना? चलेगा, 9 पीसेस। ओके, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और कहीं ना कहीं पे एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ो, ऑकल्ट फील्ड के साथ जुड़ो, ये आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सर मैं अभी उनको बोल रही थी कि मैं ऑरा स्कैनिंग का सर का करूंगी, क्योंकि मेरा न्यूमरोलॉजी आपका किया है मैंने, और हमारा जो शॉप है वहीं पे वो शुरू करेंगे कंसल्टिंग, तो इनको साथ में ले सकती हूँ मतलब? बिल्कुल, 3 और 777 वाले हैं, बिल्कुल लो, बहुत अच्छा आशीर्वाद है इनका। जो है पर्सनल ईयर 1 आ गया है, ढेरों आशीर्वाद है। ओके, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। यस, और कुछ मंत्र वगैरह चांट करना है उनको? मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। 3 दफा राष्ट्रपति करें, 3 दफा अपना हनुमान चालीसा करें रात को सोने से पहले। ओके, आज ट्यूसडे, आज से शुरू करवा दो। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी सर। यस, और मैं कल से करूंगी क्लास। आओ मैडम, आओ, मोस्ट वेलकम। राहुल सर से मैं बात कर लेती हूँ। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राधे राधे। एक ऐसा उपाय है जो यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कर सकता है। आप सुबह जब भी उठो, स्नान करने के बाद 3 दफा राम स्तुति करो, और रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करो। सुबह कोशिश कम करो हनुमान चालीसा करने की, क्योंकि सुबह सुबह हनुमान जी जो है भगवान राम की सेवा में लगे होते हैं, और जब वो शाम को संध्या काल के बाद फ्री होके आते हैं, आप जब उनकी स्तुति करोगे तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के पढ़ना ही है। आप जब स्नान करके आओ, भगवान को थैंक यू कहते हो, तो यूट्यूब पे चला दो और रिजल्ट देख लो क्या है क्या नहीं है। जी मीनू मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/1/1971। 9/1/1971। हाँ जी। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 1 है। मैम बताएं मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? देखिए जरा कि आइए मैडम, क्या देखना है? ओकल्ट साइंस में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं मैडम। 7 भी आया हुआ है, 4 बारी 1 है, बहुत ढेरों आशीर्वाद है आपको। मतलब इस जन्म में आप जो भी कुछ करना चाहो उसके लिए ढेरों आशीर्वाद है। सिर्फ बस एक ही चीज, आप नॉनवेज तो नहीं खाते? नहीं सर। बस हनुमान जी की शरण में लग जाओ। 9/1 कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी। चाहे वास्तु सीखो, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखो, कुछ भी सीखो और जुड़ जाओ। 999 लेके बैठे हो, बहुत अच्छा माइंड है आपका। 7 भी आ रहा है, तो आप फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी के साथ हमेशा जुड़ सकते हो। एज के हिसाब से जितना जल्दी हो सके इसको सीखो, ताकि उसके बाद आप लाइफ में इससे फायदा उठा सकें। जय गुरु जी। ऑल द बेस्ट मैम। जय गुरु जी। जी पंकज जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी पंकज जी। सर मुझे ना अपने बेटे के लिए पूछना था। डियर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 27 जुलाई 2009। 27 जुलाई 2009। हाँ जी हाँ सर। जी जी जी। इसके बारे में बताइए सर कि कैसा रहेगा, क्या सीन है? ड्राइवर भी 9 है, कंडक्टर भी 9 है डियर। हाँ जी हाँ सर। जी 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 जी। नॉनवेज तो नहीं खाते आप? नहीं सर, हम लोग नहीं खाते हैं। वेरी गुड।
तो देखो अच्छी बात क्या है, 777 है तो हाई एजुकेशन मिल सकती है, 9 भी है, 22 भी है तो इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया आ गई है, 999 है तो वो माइंड को बहुत शार्प बना देगा। आपने जब भी इस बच्चे को करवाना है कोशिश यही करनी है कि इसको साइंस दिलवाओ, 10th के अंदर इसको साइंस दिलवाओ, और जब भी ये पढ़ाई करे इसकी टेबल पे जरूर राइट हैंड साइड पे गणेशा रखवाओ छोटे से। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बच्चा बहुत तरक्की करेगा। 27 के जो 9 है वो बहुत स्पोर्टिव 9 होता है, बस इसको समझा दो होल लाइफ में नॉन वेज नहीं खाना बस। ठीक ठीक सर, ये गणेशा का कोई पर्टिकुलर कलर, किसी कलर के रखते हैं? इतने छोटे से गणेशा टेबल पे बस। अच्छा, बस ज्यादा वो नहीं रखना सर। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं दिमाग लगाता है सर। कान पकड़ने हैं डियर। अच्छा, बिल्कुल, थोड़ी सी सर्विस कर दो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से आगे पढ़ाई में अच्छा निकल जाएगा? कोई ऐसे 777 लेके बैठा है, 22 इंट्यूशन पावर है, 999 लेके बैठा हुआ है, बस वही है, सर्विस की जरूरत है बस। ओके, तो अदरवाइज कर लेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सर्विस कर दो इसकी थोड़ी सी, प्यार बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा उसको शर्म दान में आए, क्योंकि ये बच्चा बहुत 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 ग्रो कर सकता है। ओके, और कोई रेमेडी भी करनी है सर इसमें? रेमेडी करवाओ, 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा, बिल्कुल वो तो खैर करवा रहा हूँ सर, वो तो आपका काफी टाइम से सुना हुआ, तो करवा ही रहा हूँ सर वो तो। 5 पे लेके जाओ। ओके, जितना हो सके हनुमान जी की सेवा करते जाए, देखो लाइफ में 4 चांद आएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। नविता मैम, जय गुरु जी, कैसी है तबीयत अब? सर ठीक नहीं है, अभी भी वायरल फीवर है। कोई नहीं मैम, रेस्ट करो, रेस्ट करो, शक्ल बता रही है बिल्कुल अभी आप कहीं ना कहीं पे टूटे हुए हो, बिल्कुल रेस्ट करो। सर मेरी बेटी का थोड़ा बता दीजिए ना। आप बताओ मैम, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 3004 ओके, क्या करिए मैम, बिटिया अभी 4 3 7 और 1 8, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है। हाँ, वो उसका नेक्स्ट ईयर MBBS कंप्लीट हो जाएगा। ओके, MBBS कर रही है तो बहुत बढ़िया मैम, अच्छी बात ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर 4 भी है, 9 भी है, उसको 2 का एक ब्रासलेट पहना दो लावा स्टोन वाला, वो उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देगा, 492 पूरा हो जाएगा। और वो बाहर जाके करना चाहते हैं पढ़ाई। भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो ऑस्ट्रेलिया चली जाए या US से चली जाए तो बहुत अच्छा है। वो तो लंदन जाना चाहती है, होगा? देखो लंदन जो है वो उसका एंटी एलिमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 8 पे आता है और ये भी 8 वाली है। मच बेटर ऑस्ट्रेलिया या कहीं ना कहीं पे US से रहेगा। अच्छा, दूसरा उसको तो वो बाहर जाके वो सेटल हो पाएगी कि नहीं पाएगी? यही बिल्कुल हो पाएगी मैम, थर्सडे वाली रेमेडी करवाओ, जितना हो सके उसके हाथ से थर्सडे गरीब बच्चों को फ्रूटी पिलवाओ, और जब वो अब्रॉड जाए तो वहां पे भी उसको बोलो 3 किलो बेसन या 3 किलो चने की दाल गुरुद्वारे छुड़वाए। अच्छा, गुरुद्वारे अमृतसर गई थी दिसंबर को, और वो दान भी करके आई। तो एवरी थर्सडे करना है, एवरी थर्सडे। अच्छा, टिल she live in this world, ये हर बारी करना है, थर्सडे को थर्सडे। और सर मतलब उसका तो 5 7 6 कुछ भी नहीं है, इसलिए वो उसके लिए आप उसको 7 चक्रा ब्रासलेट पहनाओ, सब आ जाएगा। ऑरा बूस्टर दो ताकि उसको नेगेटिविटी ना आए। हाँ, वो तो ले लेंगे। और एक तो लावा, क्या बोले थे आप? लावा स्टोन ब्रासलेट पहनाओ ताकि उसका 2 कंप्लीट हो जाए। अच्छा, थैंक यू सर, मैं 2-3 दिन में आपसे बात करती हूँ। हाँ, थोड़ा गला ठीक हो जाते हैं। पहले ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं तो व्हाट्सएप पे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी नाथ मैम बताएं। हेलो जी मैम। सर नमस्ते। नमस्कार मैम। मैं आसाम से बोल रही हूँ। जी, मैं आपका मतलब प्रोग्राम रोज देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। थोड़ा मुझे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है। तो बता दें। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1997। ओके जी। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, BEd कर रही हूँ। ओके।
और मतलब टीचिंग जो मतलब टीचिंग में मेरा कैसा जाएगा वो थोड़ा देख के बताएंगे प्लीज। 999 भी है आपके पास, और अच्छी बात ये है कि आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है वो 5-4 है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक स्पोर्टिव कॉम्बिनेशन है। जितना हो सके गणेश भगवान के टेम्पल जरूर जाओ। कल वेडनेसडे है, कल से ही जाना स्टार्ट करो। वहां पे जाके 5 लड्डू चढ़ा के आओ, 5 चॉकलेट चढ़ा के आओ, जो भी आपको अच्छा लगता है वो 5 लेके जाओ। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आएगी। और सर मेरा जो नेम नंबर ठीक है ना? कितने पे आ मेरे रहा डेट ऑफ है? कितने पे आ रहा है? नेम नंबर सर मुझे तो इतना नहीं मालूम। आपको अपना नेम नंबर जो है 6 पे लेके जाना चाहिए, ताकि आपको ढेरों ब्लेसिंग्स आए। और कोशिश ये करो जब भी एग्जाम देने जाओ तो कुछ येलो पहन के जाओ, वो आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स दे देगा। और सर मेरा एक रिलेशनशिप है, मतलब 7 ईयर से है। मतलब उसके साथ कैसा जाएगा? उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मूलांक है 5 और भाई का अंक है 7। ओके, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो 4 चांद है, आप उनके लिए 4 चांद हो, क्योंकि आप 5-4 वाले हो, 5-7 वाले हैं। बहुत तरक्की होगा। आप रोज अपना एंजल नंबर जो है वो लिखो। आपका एंजल नंबर जो है वो 3 है। रोज अपने हाथ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसको सर्कल करो और देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स आती है। और सर राइट हैंड में लिखूं या लेफ्ट हैंड में? लेफ्ट हैंड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको लेफ्ट हैंड पे लिखना है। ग्रीन पेन से लिखना है। ग्रीन पेन से। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम है, वेलकम। जी सर। जी डियर। चलिए तैयारी करें से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर, ठीक है। जी सर। हेलो सर। जी 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 सर एक बर्थडे है 23/4/1968। ओके मैम। सर इसमें सब नंबर्स है, ओनली 7 मिसिंग है। जी मैम। और ड्राइवर 5 और कंडक्टर 6 है। 6 है, बिल्कुल। सर मतलब इतनी अच्छी है कि ओनली एक ही नंबर मिसिंग, लेकिन वो आदमी को भी सक्सेस नहीं है। मैम उसके नेम की स्पेलिंग कितने पे है? नेम की स्पेलिंग अभी 1 पे लाई है सर, 1 महीने पहले। अब उनको बोलो कि जुड़े, कभी भी लाइफ में येलो नहीं पहने। जितना हो सके 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा करें। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। ऐसी ब्लेसिंग्स मैम हर जन्म में नहीं मिलती। मेरे पास अभी एक डेट ऑफ बर्थ आई थी, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 15/12/1974। पूरा ग्रेड था, और वो एयरफोर्स में पायलट है। सो पर्पज यही है कि देखो, अगर नेम की स्पेलिंग पहले ही अच्छे हो जाते तो ये आदमी कम से कम 100 से 500 करोड़ का आदमी बन जाता। अब मेरे पास ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ है जो इससे थोड़ी हल्की है, पर वो आदमी रोज शराब पीता है। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहता तो कैसे आंसर आएगा? सो आप इनको जरूर बताएं कि ये अपने नेम की स्पेलिंग को रोज एनर्जी दें। मुझे आज लिखते हुए 2 लाख टाइम से ऊपर हो गया है। मैं पिछले 12 साल से लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि वो एनर्जी मुझे ही देनी है। ना तो वो मेरे पेरेंट्स दे सकते हैं, ना मेरे वाइफ दे सकती है। तो मैं ही उसको साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे रिजल्ट भी आ रहा है। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू संदीप सर और समय देने के लिए। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, कल से क्लास चालू होने वाली है ऑरा स्कैनर की, जिसके अंदर 17,500 रुपए की जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड गिफ्ट दी जा रही है आप लोगों को। जी राइट। सो आप सबका स्वागत है इस क्लास के अंदर। ज्वाइन करने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं मुझसे 7715930333। और परसों भी मेरा वेबिनार है 5 तारीख को। आप जरूर आए। पर्सनल ईयर पे हम दोबारा एक वेबिनार करने जा रहे हैं 5 तारीख को, 5 अगस्त को। तो आप जरूर आके उस पर भी ज्वाइन करें। बहुत कुछ आपने को सीखने को मिलेगा। हमारा पर्पस वेबिनार का क्या है कि हम आपको एजुकेट करें, ताकि आप जितना हो सके इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ सके। जी राहुल भाई। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू डियर, थैंक यू टू ऑल एवरीवन टू जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। आप लोग राधे राधे टू ऑल। थैंक यू टू ऑल। जय गुरु। परसों फिर संदीप सर से हम फिर मिलते हैं 5 तारीख को। 5 तारीख को इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरु।